I hope everybody is so excited today to boost their sales in Stravix. I hope you all are excited to boost your sales in Stravix कि अपनी sales को Stravix के अंदर कैसे boost करना है. आप सभी एक्साइटेड हैं ये सब चीजें सीखने के लिए, जानने के लिए. इफ यू ऑल आर एक्साइटेड, जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स फास्ट एवरीवन. और आज मैं आप लोगों के सामने एक इस मीटिंग के एंड में इवेंट की भी बहुत डिटेल्ड डेट्स वगैरह, टाइमिंग, होटल का नेम, ये सब चीजें भी मैं आपको अनाउंस करने वाला हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटेड डे फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी के लिए बहुत एक्साइटेड डे होने वाला है और बहुत एक्साइटेड सेशन भी होने वाला है. राइट, बहुत मजेदार, बहुत लर्निंग वाला सेशन हम करने वाले हैं. एंड वैसे मैं आपको बेसिकली बता दूं, दिस इज अवर डीजीपी टाइमिंग. डीजीपी टाइमिंग मतलब क्या? डेली ग्रोथ प्रैक्टिस टाइमिंग. हम रात को 9 बजे जितने भी लोग हैं हमारे डिजिटल इनकम वाले पैकेज में, हम सारे मिलते हैं रात को 9 बजे. हम माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, सेल्स के ऊपर काम करते हैं, अपने और भी लाइफ की रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं डेली रात को 9 बजे मिलके. एंड ये हमारा डेली का रूटीन है, डेली का रिचुअल है. तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये फर्स्ट सेशन हो सकता है. बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस मीटिंग राइट नाउ, दे आर आल्सो सिटिंग. बहुत सारे लोग हैं जो डेली हमारे साथ 9 बजे कनेक्ट करते हैं और डेली 9 बजे हम कुछ पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, सेल्स के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं. एंड दे आर ग्रोइंग कंटिन्यूअसली. सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस डीजीपी कम्युनिटी, सो आप में से मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने डिजिटल इनकम का ही पैकेज लिया हुआ है. सो गाइज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप डिजिटल इनकम के साथ ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है डेली अपने आप को कंसिस्टेंट बनाने की, डेली कुछ नया सीखने की, डेली लोगों के साथ एक नेटवर्क करने की. और वहां पे सिर्फ मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, वी आर मेकिंग अ कम्युनिटी जहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है. एंड इट इज अ एंगेजिंग सेशन जहाँ पे हम अनम्यूट भी करते हैं, क्वेश्चंस भी लेते हैं, डाउट्स भी क्लियर, सब कुछ करते हैं उस कम्युनिटी के अंदर. सो अगर आप ऑलरेडी डिजिटल इनकम कम्युनिटी का पार्ट हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज उस 9 बजे वाले सेशन में आओ. वो आपको कंसिस्टेंट रहने में, आपको माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. राइट, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपका डीजीपी कम्युनिटी. और अगर आप डिजिटल इनकम का पार्ट नहीं हो तो कुछ टाइम बाद जब आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ तो अपने आप को अपग्रेड करो डिजिटल इनकम में और उस डीजीपी कम्युनिटी का पार्ट बनो, डेली ग्रोथ प्रैक्टिस कम्युनिटी का पार्ट बनो. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर हु आर ऑलरेडी इन द डिजिटल इनकम कम्युनिटी? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिजिटल इनकम कम्युनिटी में है? टाइप डिजिटल इन द चैट बॉक्स, टाइप डिजिटल इन द चैट बॉक्स. So again, there are lots of people who are in the digital community. So my dear friend, try to come in the daily growth practice session. Don't miss any single session. चलो, तो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन क्या है? आज के सेशन का सबसे पहले मोटिव बता देता हूँ. आज के सेशन का हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि हम अपनी सेल्स को कैसे इंप्रूव करें. हम बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास में भी ना अच्छे नंबर ऑफ सेल्स आए, हमारा जब कॉन्फिडेंस हो, लोगों से बात करने का अच्छा कॉन्फिडेंस हो, हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन बने लोगों के साथ में. सो हाउ टू इंक्रीज सेल्स. सो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि यार मैं भी अपनी सेल्स को इंप्रूव करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी सेल्स करने की स्किल को इंप्रूव करना चाहता हूँ, और आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ फैंटास्टिक सेल्स पर्सन इन माई लाइफ, इन माई करियर. हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली वॉन्ट दैट? टाइप सेल्स इन द चैट बॉक्स. हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली वॉन्ट टू बी अ one of the great sales professional, one of the best sales person, one of the person who is a counselor more than a sales professional? कितने लोग ऐसे हैं जो सच में सेलिंग में आगे निकलना चाहते हैं? राइट, ग्रेट. सो लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर जो जेन्युइनली सेलिंग में आगे निकलना चाहते हैं. तो चलो टॉपिक के ऊपर आते हैं, बात करते हैं. टॉपिक को शुरू करने से, टॉपिक बहुत एंगेजिंग है, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, साथ साथ आंसर देते रहना. फोन को, लैपटॉप को अपने हाथ में रखो क्योंकि आप लोगों को आज बहुत टाइप करना पड़ेगा, बिकॉज विल मेक इट अ एंगेजिंग सेशन. ओके, सबसे पहले मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स? आपको क्या लगता है सेल्स में अगर हमें सबसे बेस्ट बनना है, सेल्स में हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो एक ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा सेल्स का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है? कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमारा सेल्स का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है? ओके, सुष्मिता जी सेइंग डिजिटल स्किल्स हमें नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है सेल्स में. और क्या है? और बताओ फास्ट एवरीवन, कोई भी एक ऐसी चीज. ओके, समवन इज सेइंग कम्युनिकेशन. दो लोगों ने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. समवन सेड माइंडसेट, समवन सेड ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, समवन सेड कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, समवन सेड कंसिस्टेंसी. अभी तक मुझे मेरा करेक्ट आंसर नहीं मिला है, अभी तक मुझे मेरा करेक्ट आंसर नहीं मिला है. एवरी पर्सन इज राइट हेयर, but not even a single person has given an answer which I want to listen. एक भी इंसान ने
ऐसा आंसर नहीं दिया जो मैं सुनना चाह रहा हूं और जो एक्चुअल में सच है। ओके, समवन सेड सेल, वी शुड नो हाउ टू सेल इन वेबिनार्स। ओके, अप्रोप्रिएटली राइट है। किसी ने कहा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वेबिनार्स के थ्रू कैसे बेचते हैं, तो ये भी सही है, इससे भी सेल्स बढ़ता है, बट दैट इज नॉट द अगेन द एग्जैक्ट आंसर। दैट इज नॉट अगेन द एग्जैक्ट आंसर। गाइस, ट्राई 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 हार्ड, थोड़ा सा सोचो, कहीं ना कहीं से एक अच्छा आंसर निकल के आएगा। और मैं बता रहा हूं, अगर वो एक चीज आपने सीख ली ना, आपका 80 to 90% सेल्स बढ़ने वाला है। 80 to 90%, मैं कह रहा हूं 10%, 20%, 30% नहीं, बल्कि 80 to 90% सेल्स बढ़ने वाला है आपका। राइट? ओके ओके ओके, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग लर्निंग लर्निंग, बहुत सारे लोगों ने बोला। किसी ने कहा सेल लाइक क्रेजी, बुक पढ़ना। ओके, किसी ने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी ने कहा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, अभी भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है। किसी ने कहा कंटेंट क्रिएशन, रिलेशन बिल्डिंग, अट्रैक्टिंग स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन। नो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है। एंड आंसर नहीं मिला है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज योर सेल्स। यही रीजन है, क्योंकि मुझे अभी तक आंसर ही नहीं मिला है। और आंसर नहीं मिला है तो मतलब आप लोग उस चीज पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप लोग उस चीज पे काम ही नहीं कर रहे हो। और अगर आप लोग उस चीज पे काम नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई आप लोगों की सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही है। दैट्स वाई आप लोगों की सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, नीड, आइडिया, हेल्प, नहीं 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 नहीं। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स, ट्राई हार्ड, ट्राई हार्ड। आई एम 100% श्योर, कोई ना कोई एक पर्सन 100% निकल के आएगा जो मुझे सही आंसर देगा। लास्ट 30 सेकेंड्स है, जल्दी से ट्राई करो, ट्राई हार्ड एंड ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर। ओके, किसी ने कहा है प्रॉपर स्किल्स, किसी ने कहा है सीखना, किसी ने कहा है कॉन्फिडेंस लेवल, फॉलो अप, नो नो नो, नॉट येट नॉट येट। कंसिस्टेंसी, अपॉर्चुनिटी, नो। राइट ऑडियंस, नहीं। ट्रस्ट बिल्डिंग, नहीं। लिसनिंग, नहीं 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 माय डियर फ्रेंड्स, नहीं। अब आप कह रहे हो कि सर ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता है? इतने सारे तो हमने आंसर दे दिए, लर्निंग दे दिया, इंप्लीमेंट दे दिया, लिसनिंग दे दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, कंटेंट बिल्डिंग दे दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया, इतना कुछ बता दिया। अब आप क्या चाहते हो? हमारी जान लोगे क्या? बच्चों की जान लोगे क्या? तो मैं अब आपको बताता हूँ कि नहीं, बच्चों की जान नहीं लूंगा, बच्चों को राइट स्ट्रेटेजीज बताऊंगा आज मैं। राइट स्ट्रेटेजीज जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से सेल्स निकालोगे, आपका सेल्स 80 to 90% इंप्रूव होगा। एंड दैट, अच्छा, करेक्ट आंसर आने वाला था। लास्ट में जो आंसर आने वाला था, थोड़ा करेक्ट आंसर आ रहा है, बट दैट इज नॉट अगेन 100% करेक्ट, बट दैट इज 50% करेक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद जो सेकंड वर्ड लिखा है वो करेक्ट नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्स के अंदर जो स्किल, जो चीज आपकी 90% सेल्स को बढ़ा सकता है, वो है आपका प्रोडक्ट नॉलेज। लिख लो, ये दो वर्ड लिख लो, प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप अपना सामान बहुत ही कॉन्फिडेंटली बेच सकते हो। बट अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, यू डोंट नो व्हाट यू आर सेलिंग, तो माय डियर फ्रेंड, कितना अच्छा, कॉन्फिडेंस की बहुत सारे लोगों ने बात करी, लर्निंग की बहुत सारे लोगों ने बात करी, प्रोडक्ट सर्विस की बात करी, पॉजिटिव माइंड, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी। ध्यान से सुनना, बहुत प्रैक्टिकल सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देने वाला हूं, कैसे किसी को बताना है, स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को, वर्किंग प्रोफेशनल को कैसे समझाना है, सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊंगा। सेल्स इंप्रूव करेंगे आपके ये स्ट्रेटेजीज जो आज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बट कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स का मतलब क्या? जो बात मैं अभी बोल रहा हूं ना, उस बात को सुनते चलो, लिखते चलो, क्योंकि आगे आने वाले 20 मिनट, 25 मिनट के बाद में यही बातें आपको काम आएंगी कि हाँ, ये बात हम सुन चुके हैं ऑलरेडी 20 मिनट पहले। अगर 20 मिनट पहले का सेशन अभी ध्यान से नहीं सुना ना, तो 20 मिनट बाद जो बोलूंगा ना, वो कनेक्ट करेगा मेरी बात को, और कनेक्ट अगर आप नहीं कर पाए तो आपसे सेशन मिस हो जाएगा। इट इज लाइक अ मूवी। अगर स्टार्टिंग के 20 मिनट की मूवी को स्किप कर दिया तो बाद की 20 मिनट की मूवी समझ नहीं आएगी। तो ये मूवी की तरह है आज का सेशन। तो इसीलिए बोल रहा हूं, फोकस बनाए रखना, मूवी की तरह है। एक भी पार्ट छोड़ा, एक भी पार्ट मिस करा, एक भी लाइन मिस करी, आगे आने वाला सेशन शायद समझ ना आए। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी वेरी फोकस्ड, बहुत फोकस्ड रहना है। सो आर यू ऑल रेडी? आप सभी फोकस्ड हैं? सभी कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठे हैं? अगर कॉपी पेन नोटबुक लेके नहीं बैठे हो, जल्दी से कॉपी पेन नोटबुक ले आओ। बहुत प्रीशियस सेशन है आज का, बहुत प्रीमियम सेशन है आज का, बहुत तगड़ा सेशन है आज का। आपकी सेल्स को 100% फोकस, 100% इंप्रूव करने वाला है। तो नोटबुक पेन ले आओ, 100% फोकस यहां पे बना लो मेरे साथ अगले 40 मिनट के लिए। कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, ट्राई करो, कोई काम नहीं करना है। अगले 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ है। राइट? चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि सेल्स में एक चीज जो आपकी सेल्स को इंप्रूव करता है, बूस्ट करता है, दैट इज योर प्रोडक्ट नॉलेज। अब ध्यान से समझो, आप लोगों ने अलग 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 आंसर दिए मुझे। किसी ने कॉन्फिडेंस बोला, किसी ने लर्निंग बोला, किसी ने माइंडसेट बोला, किसी ने पॉजिटिव एटीट्यूड बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट जो चीज आप सामने वाले को बेचने जा रहे हो, लेट सपोज मेरे पास ये पावर बैंक है। ओके, मेरे पास अभी हाथ में पावर बैंक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पावर बैंक मुझे आप लोगों को सेल करना है।
अब ये पावर बैंक सेल करने के लिए मेरे पास में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। यू ऑल नो कि मेरे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। यू ऑल नो मेरे पास अच्छा कन्वे, सब कुछ मेरे पास अच्छा है। बट आई डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दिस प्रोडक्ट। मेरे को ये नहीं पता है कि पावर बैंक क्या है, इस पावर बैंक का काम क्या है, इस पावर बैंक का बैटरी बैकअप कितना है, इस पावर बैंक के क्या फीचर्स हैं, इस पावर बैंक के क्या बेनिफिट्स हैं, ये पावर बैंक कितने घंटे चार्ज कितने एक बार चार्ज होकर कितने घंटे चार्ज रह सकता है, ये पावर बैंक एक साथ में कितने फोन चार्ज कर सकता है, इसमें वायरलेस फीचर भी है कि नहीं है। तो ये सब चीजें मुझे नहीं पता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो क्या मैं अपने कॉन्फिडेंस, क्या मैं अपनी कम्युनिकेशन, क्या मैं अपने लर्निंग माइंडसेट, क्या मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब की हेल्प से पावर बैंक आपको बेच पाऊंगा? यस और नो? जस्ट से यस और नो इन द चैट बॉक्स फास्ट एवरीवन। अगर मुझे अपने इस पावर बैंक के बारे में ही नहीं पता है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पावर बैंक, मेरे को पता ही नहीं है व्हाट इज दिस, व्हाट इज किसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्या मैं आपको ये पावर बैंक बेच पाऊंगा? यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट। 1 पर्सन सेड यस, बाकी सबने कहा नो। 1 पर्सन सेड यस। ओके, सो जिसने यस बोला, आई डोंट नो व्हाई यू सेड यस, बिकॉज आपने शायद मेरे अंदर वो स्किल देखा हो या कुछ भी देखा हो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक समझदार इंसान को पावर बैंक नहीं बेच पाऊंगा। राइट। मैं किसी ऐसे इंसान को तो जरूर बेच दूंगा जिसको पावर बैंक की नॉलेज ही नहीं है, ऐसे इंसान को जरूर बेच दूंगा। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सेल्स पर्सन। मैं उस तरह का सेल्स पर्सन नहीं हूं कि मैं एक ऐसे इंसान को बेच के आऊं जिसको इसकी समझ नहीं है। बट अगर मुझे किसी ऐसे इंसान को बेचना है जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसको समझ है, जिसके अंदर बेसिक मैच्योरिटी है, जिसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस है, उस इंसान को मैं ये पावर बैंक बिना इसकी नॉलेज के नहीं बेच पाऊंगा। डू यू ऑल एग्री विद मी? यस और नो? मैं किसी अनजान इंसान को, ना समझ इंसान को, किसी अनपढ़ इंसान को कुछ भी उल्टा सीधा सीधा बोल के शायद इसके लिए बेवकूफ बना दूंगा। अब पहला केस ले लेते हैं कि मेरे को पावर बैंक की नॉलेज नहीं है। ध्यान से समझना, आप लोग क्या करते हो, कैसे आप अपनी मार्केट में अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू खराब करते हो, और कैसे आप लोग खुद अपनी सेल्स को खराब करते हो। ध्यान से समझना। मेरे पास पावर बैंक की नॉलेज नहीं है, पहला केस ले रहा हूं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। अब मेरे पास नॉलेज तो नहीं है, बट इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो इस पावर बैंक को बेच रहे हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई मैं भी पावर बैंक बेचूंगा और मैं भी पैसा कमाऊंगा। अब मैं भी उन लोगों को देख के क्या गया, पावर बैंक बेचने निकल गया। और मेरे माइंड में क्या है कि मेरे को भी इन दुनिया की तरह, लोगों की तरह बहुत सारा पैसा कमाना है। अब मुझे लोगों को बेचना है और पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जिनको बेवकूफ बनाना आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा कमाना है। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं, बहुत ओपनली बात कर रहा हूं, जो मार्केट में हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी कंपनी इस तरह की चीजें नहीं सिखाती है। नो बडी विल टीच यू दी एथिकल सेल्स। एवरीबडी विल टीच यू कि जाओ सेल लेके आओ। और मैं आपको यह सिखाऊंगा कि एथिकली भी सेल आती है, और चीट करने से ज्यादा सेल आती है, चीट करने से ज्यादा अच्छे से सेल आती है। अब अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं इस पावर बैंक को किसी को भी जाऊंगा बेवकूफ बनाऊंगा और चीट करके बेचने की कोशिश करूंगा। राइट। अब मान लो मैंने चीट करके 10 लोगों को बेच भी दिया, बिकॉज मैं अच्छा पर्सन हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर सेल्स स्किल है, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को बेवकूफ बना, मेरे को सब कुछ आता है, मैं करने के लिए एक्सपर्ट हूं। मैंने ये पावर बैंक चीट करके 10 लोगों को, 20 लोगों को, 15 लोगों को बेच दिया। अब डोंट यू थिंक वो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मेरे बारे में मार्केट में बाकी 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से नेगेटिव बोलेंगे? यस और नो? नेगेटिव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताते जाओ चैट बॉक्स में। फास्ट एवरीवन, फोन को हाथ में रखो और टाइप करते रहो। वो 10 लोग, अगर हर 10 इंसान 10 को भी नेगेटिव बोलता है, तो उन 10 लोगों ने मेरी नेगेटिविटी 100 लोगों तक पहुंचा दी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब मार्केट में मेरी ब्रांड वैल्यू पॉजिटिव बनी कि नेगेटिव बनी? मार्केट में मेरी ब्रांड वैल्यू पॉजिटिव बनी कि नेगेटिव बनी? अब मेरी सेल्स ग्रो होंगी कि डाउन जाएंगी? ऑब्वियसली मेरी सेल्स क्या होंगी, डाउन जाएंगी। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सिनेरियो। अब मैं सेकंड सिनेरियो पे आता हूं। मैं यहां पे भी सेल कर रहा हूं, बट कैसे सेल कर रहा हूं, मेरे पास पावर बैंक का पूरा नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है। मुझे पता है कि पावर बैंक किस कंपनी का है, क्या काम करता है, कितनी देर में चार्ज हो जाता है, कितने फोन है, सब कुछ पता है। आई हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दी पावर बैंक। अब मेरे को जो भी पर्सन मिल रहा है, मैं उसको पावर बैंक की ना उसको पावर बैंक अगर नहीं भी पता है व्हाट इज पावर बैंक,
उसको नहीं पता है कि पावर बैंक क्या है, मैं पहले उसको पावर बैंक समझा रहा हूं कि एक्चुअल में व्हाट इज पावर बैंक। मैं नीड क्रिएट कर रहा हूं अपने पावर बैंक की, सर देखो ये पावर बैंक है, और ये पावर बैंक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे हर दुनिया ट्रैवल कर रही है कहीं ना कहीं से, कोई बस से कोई ट्रेन से कहीं ना कहीं जा रहा है, और आज के टाइम पे फोन हमारा इतना इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है कि हमारे ऑफिस से फोन, फैमिली से, हर जगह पे जो कनेक्शन बन रहे हैं वो एक फोन के थ्रू बन रहे हैं। लेट सपोज आप कहीं रास्ते में एकदम से अटक जाते हो और आपका फोन बंद हो जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करेंगे? अगर आपको कहीं पे पेमेंट करनी है, आपका फोन बंद हो गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करेंगे? आप किसी इमरजेंसी में फंस गए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करेंगे? आप कहां चार्जर ढूंढेंगे, आप कहां इलेक्ट्रिसिटी ढूंढेंगे? सो दिस इज द पावर बैंक जो आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब उसको पावर बैंक नहीं पता था, बट स्टिल मैंने क्या करा, उसको पावर बैंक समझा दिया कि पावर बैंक एक्चुअल में काम क्या करता है। अब जब उसको पावर बैंक समझ आ गया कि पावर बैंक एक्चुअल में काम क्या करता है, तो उसको खुद को रियलाइज नहीं होगा यार दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आज के टाइम पे तो ये मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वही अनपढ़ इंसान जिसको आपने बेवकूफ बोल के, बेवकूफ बना के ये पावर बैंक बेचा, उसी इंसान को आप समझा के भी बेच सकते थे, बट आपने जरूरी नहीं समझा। क्यों जरूरी नहीं समझा? इसके दो रीजन है। पहली बात, आपने जरूरी इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आपको चाहिए जल्दी पैसा। आपको लगा कौन इसको समझाने में टाइम वेस्ट करे, कौन ऐसा, मैंने, आपको चाहिए जल्दी पैसा, पहला रीजन। और दूसरा रीजन आपने क्यों नहीं समझाया, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि पावर बैंक है क्या। यस और नो? दिमाग में घुस रही है जो बातें मैं बोल रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहे हो इसको? पावर बैंक की जगह रिप्लेस कर देना प्रोडक्ट को और सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट अपने सर्विस को। पावर बैंक तो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं जिससे कि आपको दिखे और आपको समझ आए। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पावर बैंक समझाना नहीं है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कोर्स समझाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। राइट? तो यही सेम पावर बैंक मैं किसी इंसान को बेवकूफ बना के भी बेच सकता हूं, और यही सेम पावर बैंक मैं पावर बैंक की पहले नीड जनरेट करके भी बेच सकता हूं। कौन सा कस्टमर मुझे पॉजिटिव फीडबैक देगा? कौन सा कस्टमर मुझे पॉजिटिव फीडबैक देगा? जिसको मैंने बेवकूफ बना के बेचा या जिसको मैंने समझा के बेचा? और मुझे किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, मेरी लाइफ किसमें ज्यादा अच्छी रहेगी, मेरी ग्रोथ किसमें ज्यादा अच्छी होगी? जिसमें मैंने समझा के बेचा। राइट? यस और नो? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्स आपकी 80% हो जाती है जब आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है। जब आपको पूरा पता होता है ना कि यार मेरे प्रोडक्ट में क्या खास है, मेरे प्रोडक्ट में क्या स्पेशल है, मेरे प्रोडक्ट में क्या यूनिक है, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, क्या मैं डिफरेंट कर सकता हूं। आज मैं आपको स्ट्राविक्स के ऐसे ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं, लिटरली किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लिटरली किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जो अगर आप सामने वाले को ठीक से समझा देते हैं, आपकी सेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट फीचर्स ऑफ स्ट्राविक्स। पहले आपको वो सारे फीचर्स समझने पड़ेंगे स्ट्राविक्स के। सो क्या आप सभी रेडी हैं स्ट्राविक्स के वो सारे फीचर्स समझने के लिए? आप समझने के लिए रेडी हैं स्ट्राविक्स के एक्चुअल में क्या है, स्ट्राविक्स किस तरीके से काम करता है, क्या क्या बंडल्स हैं हमारे पास, क्या क्या कोर्सेज हैं हमारे पास में? चलो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। हु विल टेल मी हाउ मेनी बंडल्स वी आर ऑपरेटिंग विद? हाउ मेनी बंडल्स वी आर ऑपरेटिंग विद? कितने बंडल्स हैं हमारे पास? नोट्स बनाते जाना। अब जो बात शुरू हो रही है ना, ये आपकी सेल्स गेम को चेंज करने वाली है, ये आपकी सेल्स गेम को चेंज करने वाली है। नोट्स बना लो, कॉपी उठा लो, पेन उठा लो। अगले आधे घंटे के अंदर अंदर स्ट्राविक्स की ऐसी बातें बताने वाला हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आपकी सेल्स करने में आपको हेल्प करेगा। राइट? चलो, तो हाउ मेनी बंडल्स वी आर हैविंग इन अवर स्ट्राविक्स? राइट, एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं। तो इन स्ट्राविक्स हमारे पास में टोटल 5 बंडल्स हैं, लिखते रहो साथ साथ। इन स्ट्राविक्स हमारे पास में टोटल 5 बंडल्स हैं, टोटल 5 बंडल्स हैं। राइट? सबसे पहला बंडल हमारे पास में शुरू होता है जर्नी टू पर्सनल ब्रांड से। जर्नी टू पर्सनल ब्रांड, सबसे पहला बंडल हमारे पास कौन सा शुरू होता है? जर्नी टू पर्सनल ब्रांड। चलो स्ट्राविक्स की वेबसाइट पे चलते हैं और यहां से देखना शुरू करते हैं। ओके, ये आ गया हमारा स्ट्राविक्स का होम पेज। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग से समझो व्हाट इज स्ट्राविक्स, क्या मीनिंग है, क्या इसकी एक एक लाइन क्या डिफाइन कर रही है, समझना, सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके,
सबसे पहले स्ट्राविक्स का मतलब समझो, स्ट्राविक्स का मतलब क्या है? किसी भी इंसान के पास जा रहे हो ना भैया, उस प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज लेके जाओ एक-एक चीज़ के बारे में। आपको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा फ़ील होगा ना, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। लास्ट में बताऊँगा कैसे कन्वर्जन निकलेंगे, कैसे क्लोजिंग निकलेगी, सब बता के जाऊँगा। ध्यान से रहना, एंड तक रहना। सबसे पहला आता है स्ट्राविक्स। स्ट्राविक्स का मतलब क्या है? स्ट्रा का मतलब है स्ट्रैटेजी, STRA। स्ट्रा का मतलब है स्ट्रैटेजी। वी का मतलब है विकास, एक्स का मतलब है ग्रोथ। जहां पे स्ट्रेटेजीज प्लस विकास प्लस ग्रोथ, स्ट्रेटेजी, विकास और ग्रोथ, ये तीनों कॉम्बिनेशन है स्ट्राविक्स के, और ये तीन शब्दों से मिलके बना है स्ट्राविक्स। ओके। स्ट्राविक्स का जो टैगलाइन है, वेयर स्किल्स मीट सक्सेस, जहां पे हम सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाते हैं, उन स्किल्स को कैसे सक्सेस के साथ अलाइन करना है ये भी सिखाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे बंडल कोर्सेज के बाद। तो सर हमारे पास में 4 बंडल कोर्सेज है। सबसे पहला बंडल कोर्स है हमारे पास में जर्नी टू पर्सनल ब्रांड का। सेकंड बंडल है हमारे पास जर्नी टू फ्रीलांसिंग का। थर्ड बंडल है हमारे पास जर्नी टू इन्फ्लुएंस का। फोर्थ बंडल है हमारे पास जर्नी टू डिजिटल क्रिएटर का। और फिफ्थ बंडल है हमारे पास जर्नी टू डिजिटल इनकम का। ओके। कौन सा जर्नी टू डिजिटल इनकम को कैसे पिच करना है वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा पूरे एंड तक। सबसे पहला बंडल आ रहा है जर्नी टू पर्सनल ब्रांड। ये बंडल किसके लिए है? माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक लीड से बात कर रहे हैं और वो लीड आपको लग रही है कि अभी उसके पास में कुछ ट्रस्ट इश्यू, और वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एफिलिएट में या सेल्स में अच्छा नहीं है, और वो पर्सन अपनी जर्नी को बस किसी ना किसी तरीके से स्टार्ट करना चाहता है। और अगर आप एक सही पर्सन है और आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन के पास अभी जेन्युइनली बजट नहीं है, तो हमें हमेशा हायर बंडल की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें कस्टमर नीड एनालिसिस करनी चाहिए। हमें एक पर्सन की ना, सामने वाले पर्सन की ना जर्नी शुरू करानी चाहिए। जैसे मेरे को कल आप लोगों में किसी ने बोला कि हम लोगों की 5 लोगों की कम्युनिटी और हम लोगों को ट्रेन करते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों की 5 लोगों की कम्युनिटी और अगर आपने किसी जर्नी टू पर्सनल ब्रांड वाले को अपने साथ जॉइन कराया, तो आप लोगों के पास में इतने फ्लो होने चाहिए, इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट होना चाहिए कि आने वाले 10-15 दिनों के अंदर वो पर्सन अपने जर्नी टू पर्सनल ब्रांड से कुछ सेल निकाल ले, कुछ सीख ले, कुछ अच्छा कर ले। अगर उसने एक भी सेल निकाल ली, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपने दूसरे बंडल की तरफ, राइट? क्योंकि अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी, वो डेफिनेटली आपका बड़ा बंडल लेगा। बट जर्नी टू पर्सनल ब्रांड को पिच कैसे करते हैं? कैसे बताते हैं जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में? ध्यान से सुनो। अगर किसी को भी जर्नी टू पर्सनल ब्रांड बताना है तो कैसे बताना है कि सर हमारे कंपनी में आज के टाइम पे देखो कि ये सोशल मीडिया, ये सब चीजें ऑल्दो कितनी ग्रो कर रही हैं। एवरी पर्सन वांट्स टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे सोशल मीडिया पे ग्रोथ चाहिए। आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फिल्म एक्टर से ज्यादा पैसा ले रहे हैं सोशल मीडिया पे अपनी एड्स डालने का। बट नोबडी इज टेलिंग अस हाउ टू एक्चुअली क्रिएट सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, सोशल मीडिया पे कैसे अपने पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे अपने लिए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये जो हमारा जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग वाला है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंडल है और आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है। क्योंकि अगर आपको पर्सनल ब्रांड अपनी क्रिएट करना आ गया, आप कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में, राइट? सो इस जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर हम आपको देते हैं टोटल कितने कोर्सेज? कोई बताएगा कितने कोर्सेज है हमारे पास जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग में? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी कोर्सेज वी आर गिविंग इन जर्नी टू पर्सनल ब्रांड? सो टोटल हमारे पास जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग में 4 कोर्सेज है। सबसे पहला कोर्स आता है हमारे पास पर्सनल ब्रांडिंग सिंप्लीफाइड, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड किस तरीके से बिल्ड करनी है। सेकंड है हमारे पास में इंस्टाग्राम ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप इंस्टाग्राम में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। एंड सामने वाले से ना पूछते रहो, जब आप बंडल बता रहे हो ना तो पूछते पूछते रहो कि सर क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी इंस्टाग्राम पे ब्रांड ग्रो करे? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको भी सुने? क्या आप चाहते हैं कि आप भी लोगों को इंस्पायर कर पाओ? तो अगर आप चाहते हैं ना, तो ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थर्ड कोर्स हमारे पास जर्नी टू पर्सनल ब्रांड में लिंक्डइन मास्टरी है। सर अगर आप कोई अच्छी जॉब सर्च करते हैं, अगर कोई अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आज के टाइम पे लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिंक्डइन का कोर्स सीखने के लिए हमारा ये कोर्स आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आप अच्छा ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, अच्छे वीडियोस एडिट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक और पावरफुल कोर्स है, दैट इज कैनवा मास्टरी, जिसकी हेल्प से आप खुद के अच्छे ग्राफिक्स बनाना सीख सकते हैं, बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, लोगों के लिए पोस्टर्स बना के, ग्राफिक्स बना के एज अ फ्रीलांसर भी अर्न कर सकते हैं। तो ये 4 कोर्सेज आपको हमारे जर्नी टू पर्सनल ब्रांड बंडल में मिल जाते हैं, जिसका प्राइस है ओनली एंड ओनली 649 रुपीज। मतलब आपको एक कोर्स ऑलमोस्ट 150 रुपए के आसपास पड़ जाता है। 165 रुपीज का एक कोर्स पड़ जाता है। मतलब सोचो सर, लिटरली अगर आप एक पिज्जा खाने के लिए जाते हैं, तो एक पिज्जा आज के टाइम पे टैक्स वैक्स लगा के 200 रुपए का आता है। वही पिज्जा के प्राइस में आपको एक कोर्स मिल जा रहा है।
जिस कोर्स से आपकी पर्सनल ब्रांड बनेगी, जिस कोर्स से आप सिर्फ अपनी स्किल्स को नहीं इंप्रूव करेंगे, उस कोर्स से आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के साथ-साथ कंपनी आपको एक ऐसा बना-बनाया सिस्टम प्रोवाइड करती है कि इन्हीं कोर्सेज़ को प्रमोट करके आप अपने लिए अर्निंग्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो 649 में आपको 4 स्किल्स मिल गई, आपको 4 कोर्सेज़ मिल गए, वो भी ऐसे कोर्स जो आज के टाइम की डिमांड है, आज के टाइम की नीड है, और इन 4 कोर्सेज़ को सीख के आप सिर्फ स्किल्स नहीं सीखेंगे, बल्कि आप अपना एज़ अ फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपनी का बना बनाया इनकम सिस्टम यूज करके अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें जर्नी टू पर्सनल ब्रांड का बंडल प्रमोट करना चाहिए और बताना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ आया कि हमारे पास जर्नी टू पर्सनल ब्रांड में ये 4 कोर्सेज हैं, और ये 4 कोर्सेज ना आपको भी देखने चाहिए। बेशक थोड़ा सा फास्ट करके देख लो, कैसे भी टाइम निकाल, कैसे भी देखो, पर ये चारों कोर्सेज देखो। ये चारों कोर्सेज आपकी लाइफ चेंज करेंगे, जेन्युइनली आपकी लाइफ चेंज करेंगे, आपकी ब्रांड बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगी, जब आप इन कोर्सेज को देख लोगे ना, तो आप सामने वाले को भी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे कि एक्चुअल में इन कोर्सेज के अंदर है क्या। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, गो एंड वॉच दिस कोर्स। सिर्फ आप जब तक यहाँ पे, वो मैंने बताया ना कि पावर बैंक सिर्फ बेचने की कोशिश करोगे, पावर बैंक बिक तो जाएगा, पावर बैंक बिक तो जाएगा, पर ये पावर बैंक आप किसी इंसान को बेवकूफ बना के ही बेच पाओगे, अच्छे से नहीं बेच पाओगे। अच्छे से बेचना है तो प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज लो। तो हमारा जर्नी टू पर्सनल ब्रांड के अंदर 4 कोर्सेज हैं। पर्सनल ब्रांडिंग सिंप्लीफाइड, जो आपकी पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प करता है। इंस्टाग्राम ब्लूप्रिंट, जो आपकी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ में, फॉलोअर्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। लिंक्डइन, अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए, अगर आपको जॉब अच्छी चाहिए, बिजनेस का नेटवर्क चाहिए, तो लिंक्डइन पे आपको अच्छी प्रोफाइल बनानी है, और अच्छे ग्राफिक्स डिजाइन करने, अच्छी वीडियोस बनानी है, तो कैनवा पे आपको मास्टरी करनी है। और ये चारों कोर्सेज आपको हमारे जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग बंडल में मिल जाते हैं, ओनली एंड ओनली 649 रुपीज में। इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, सामने वाला पर्सन जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इंस्पायर होगा और आपसे उस चीज को समझेगा। सेकंड कोर्स जो हमारे पास आता है, सेकंड बंडल, वो है हमारा जर्नी टू फ्रीलैंसिंग। सर देखो, आज के टाइम पे अगर आप अपनी फ्रीलैंसिंग स्किल्स को यूज करके एक अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आपके पास, आपके लिए हमारे पास कंपनी के अंदर जर्नी टू फ्रीलांसिंग का बंडल, जिसके अंदर कंपनी आपको 5 कोर्सेज प्रोवाइड करती है। कितने कोर्सेज प्रोवाइड करती है? 5 कोर्सेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहला कोर्स इसमें हमारे पास एडोबी एक्सडी आ जाता है। सेकंड कोर्स इसमें हमारे पास वर्डप्रेस ब्लॉगिंग आ जाता है। वर्डप्रेस ब्लॉगिंग से आजकल लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं अपने ब्लॉग्स डाल डाल के। जो इंसान वीडियो बनाने में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इंसान अपने विचारों को ब्लॉगिंग के थ्रू लिख सकता है। और ब्लॉगिंग के थ्रू लिख के अगर आप सीख गए कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, तो सर लिखना तो आज के टाइम पे चैट जीपीटी से भी सीख सकते हैं। और हमारा एक ऐसा बंडल भी है जिसमें हम आपको चैट जीपीटी भी सिखाते हैं। तो चैट जीपीटी से लिखना है, ब्लॉगिंग करनी है, वहां से आप अपने लिए एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड कोर्स इसमें हमारे पास वेबसाइट इन 60 मिनट्स। आपने देखा होगा कि लोग जनरली 2000-3000 रुपए चार्ज कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के। यहाँ पे आप खुद अपना वेबसाइट बना सकते हो, और साथ ही साथ क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना के फ्रीलांसिंग इनकम कर सकते हो। उसके बाद आई नो आपके पास में 100% कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जो आप चाहते हो कि आप लोगों को सिखाओ। माइट भी हो सकता है आप कुकिंग अच्छा करना जानते हैं, आप सिंगिंग जानते हैं, आप डांसिंग जानते हैं, आप गिटार, कुछ भी ऐसा है जो आप जानते हैं, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उसको लोगों को कैसे सिखाएं। तो हमारे पास एक कोर्स है, हाउ टू लॉन्च योर ओन कोर्स। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि आप अपना खुद का कोर्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं। सब कुछ जीरो से लेके डेप्थ तक, एंड तक सिखाया जाता है। तो दिस कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्स, जो आपकी किसी भी स्किल को मोनेटाइज करने में आपकी हेल्प करता है। और हमारे पास यहाँ पे फोर्थ कोर्स कौन सा है इस बंडल के अंदर? इस बंडल के अंदर हमारे पास फोर्थ कोर्स है, फिग्मा मास्टरी। फिग्मा आज के टाइम पे कैनवा का बाप है, सिंपल सी बात है, कैनवा का बाप है। जिन लोगों को नहीं पता, तो कैनवा का बाप है फिग्मा। फिग्मा क्या करता है? बहुत ही इन डेप्थ डिजाइनिंग करता है। जितने भी हमारे ये पेजेस, वेबसाइट्स वगैरह डिजाइनिंग होती है ना, सब फिग्मा पे पहले डिजाइनिंग होती है, उसके बाद ये रियल में बनती है। तो फिग्मा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और फिग्मा अगर आपने सीख लिया ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हमारी इस वेबसाइट का फिग्मा डिजाइन बनवाने के लिए हम लोगों ने 45,000 रुपीज दिया है। मैं लिटरली बता रहा हूँ फैक्ट, कि हमने इस पूरी वेबसाइट का फिग्मा डिजाइन बनवाने के लिए हम लोगों ने 45,000 रुपीज दिया है। और उस पर्सन ने 45,000 का काम हमें करके दिया है विद इन 5 to 7 डेज, विद इन 5 to 7 डेज। तो अब आप सोचो कि जिस पर्सन को फिग्मा आता है, और जिस पर्सन ने थोड़ा बहुत काम कर रखा है, वो फिग्मा सीख के आराम से 40-45 हजार रुपए अपनी फ्रीलैंसिंग से कमा सकता है, और महीने के अंदर ज्यादा काम भी नहीं करना। फिग्मा अपने आप में इतना पावरफुल कोर्स है। सो दिस इज अवर सेकंड बंडल, जिसका प्राइस है ओनली 2499 रुपीज। और अगर आप हमारा ये वाला बंडल खरीदते हैं, तो इसमें आपको जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है।
सो आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट कि अभी आपको ये दो बंडल किस तरीके से पिच करने हैं, पहला जर्नी टू पर्सनल ब्रांड, दूसरा जर्नी टू फ्रीलांसिंग। इज इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो जल्दी से बताओ, फिर हम, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ बंडल्स बता रहा हूं, बंडल्स के बाद और भी बहुत सारे फीचर्स बताऊंगा कि स्ट्राविक्स के अंदर क्या क्या फीचर्स है, पूरी एक कॉलिंग की पिच देके भी बताऊंगा कि कॉलिंग पे या मैसेज में किस तरीके से बात करनी है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बट सब कुछ की डिटेल में जाने से पहले हम लोगों को बंडल्स को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास में सेकंड बंडल कौन सा है? सेकंड बंडल हमारे पास, सॉरी, थर्ड बंडल हमारे पास में कौन सा है? थर्ड बंडल है हमारे पास में जर्नी टू इन्फ्लुएंस। थर्ड बंडल है हमारे पास जर्नी टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? पहले सामने वाले को बंडल का मतलब समझाओ कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। इन्फ्लुएंस का मतलब है हमारे पास में कि अगर आप अपनी बातों से किसी को इंस्पायर करना चाहते हो, अगर आप अपनी बातों से किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, अगर आप कैमरे के आगे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो, अगर आप स्टेज पे माइक पकड़ के 1,000 लोगों के सामने बिंदास तरीके से बोलना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे लीडर बनना चाहते हो, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। एंड जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, उसके मुंह से हाँ जरूर निकलवाओ, सर क्या आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या आप कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या आप कैमरे के आगे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या आप अपनी जिंदगी में लीडर बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या फिर हमेशा फॉलोअर रहना चाहते हो? सामने वाले से हाँ जरूर बुलवाओ जब भी आप ये बंडल बता रहे हो। तो वो बोलेगा हाँ, हर कोई इंसान ये चाहता है। डू यू ऑल एग्री विद मी कि हर इंसान मैक्सिमम हाँ ही बोलेगा? 99% आपको दुनिया हाँ बोलेगी कि हाँ भाई, मैं भी स्टेज पे बोलना चाहता हूं, मैं भी कैमरे के आगे बोलना चाहता हूं, मैं भी लीडर बनना चाहता हूं, मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूं। यस, सभी लोग यस बोलते हैं इस चीज के लिए कि हाँ, सभी लोग, मैक्सिमम लोग यस बोलेंगे। बट आप लोग ना इस तरीके से बताते ही नहीं हो। आप लोग बंडल्स के बारे में बात ही नहीं करते हो, आप लोग कोर्सेज के बारे में बात ही नहीं करते हो, उसको क्या सीखने को मिलेगा इस चीज के बारे में बात ही नहीं करते हो। आप तो सीधा बोलते हो कि ये वाला बंडल है, इस पे इतना अरे ठीक है भाई, वो जमाना गया। आज के टाइम पे क्लोजिंग वैसे नहीं होती है। आज के टाइम पे बंदे को जानना है कि उसको मिल क्या रहा है, उसको बताओ कि उसको मिल क्या रहा है। तो जर्नी टू इन्फ्लुएंस में उसको सर आपको 4 ऐसे कोर्सेज मिलते हैं। आज के टाइम पे आप सर ऐसा सुन रहे होंगे ना कि एआई जॉब खा जाएगी, एआई एआई एआई। पर ये 4 कोर्सेज ऐसे हैं सर जिनकी वैल्यू पास्ट में भी थी, हमारे इतिहास में भी थी, हमारे प्रेजेंट में भी है, और जितना मर्जी एआई आ जाए, जितना मर्जी एआई आ जाए, इन 4 कोर्सेज की डिमांड आने वाले समय में हमेशा रहने वाली है। और जिस पर्सन के अंदर ये चारों चीजें हैं, वही पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक्सेल करने वाला है, वही पर्सन अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने वाला है। बिजनेस इंग्लिश सर, आप ये देखो कि कौन सा एआई ऐसा है जो आपके बिहाफ पे बात करेगा? कोई ऐसा एआई नहीं है सर। एआई बात कर लेगा आपके बिहाफ पे, पर वो कनेक्शन बनाना, वो नेटवर्किंग बनाना, ये आप ही का काम है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ना कि एआई आपके बिहाफ पे बात करे, तो आपको पहले एआई को इंग्लिश में ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप एआई को इंग्लिश में ट्रेन कर पाएंगे, तभी आपका एआई आपके लिए इंग्लिश बोलेगा। तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप स्टेज पे बोलना चाहते हैं, आपके अंदर का इमोशन है, फीलिंग है कि मैं भी स्टेज पे खड़े होकर बोलूं किसी दिन, तो कौन सा एआई है सर जो आपकी जगह स्टेज पे चला जाएगा? कोई एआई नहीं है जो आपकी जगह स्टेज पे जाएगा। कोई, और अगर एआई बोलेगा भी, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप ही को स्टेज पे जाना पड़ेगा, आप ही को बोलना पड़ेगा। तो वो पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पे कैसे बोलना है, हम आपको सिखाते हैं। कैसे 500 लोगों के सामने, 1,000 लोगों के सामने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, हम आपको सिखाते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के टाइम पे सर, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पे हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते हमारी कम्युनिकेशन की वजह से हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो हमारी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो ना तो हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी चलती है और ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलती है। पर दिक्कत की बात यह है कि हमें कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता ही नहीं रहा है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। एंड फोर्थ कोर्स आपको इसके अंदर मिलता है लीडरशिप स्किल्स। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ लीडर इन देयर लाइफ। आप हर वक्त एक यही प्लान करते हैं कि मैं भी लीडर बनूं, मेरे पास में कुछ ऐसे अच्छे लोग हो जो मेरी सुने, मेरी बात माने, मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊं, मैं अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट कर पाऊं। कैसे बनोगे सर आप लीडर? कभी सुना है कौन होता है लीडर? क्या क्वालिटीज होती हैं लीडर की? तो वो लीडर बनने के लिए, लीडर की क्वालिटीज जानने के लिए आपको लीडरशिप स्किल्स सीखनी होती है। और ये एक टीचेबल स्किल्स है जो हम आपको सिखाते हैं हमारे जर्नी टू इन्फ्लुएंस प्रोग्राम के अंदर, जिसका प्राइस है ओनली एंड ओनली 5,499 रुपीज। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ये कोर्स सीखने के लिए जाते हैं ना, आपको एक कोर्स 5,000 रुपए का पड़ने वाला है सर। यहाँ पे आपको 4 कोर्सेज मिल रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि 4 कोर्सेज नहीं, पिछले वाले जो बंडल है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बंडल के अंदर मिल जा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये आपके लिए एक बेनिफिशियल बंडल है? यस और नो?
आप मेरे को बताओ कि डोंट यू थिंक कि अब ये आपके लिए बेनिफिशियल बंडल है कि 4 स्किल्स तो आपको इसकी मिल गई, 4 स्किल्स आपको पिछले वाले बंडल की मिल गई और उसके अलावा 4 स्किल्स आपको उसके पिछले वाले बंडल की मिल गई। तो अगर अब आप देखोगे तो मोटा-मोटा आपको एक कोर्स 200 या ₹300 में पड़ गया सर। और कितनी आप मेरे को अभी तक की एक भी ऐसी स्किल बताओ जो आज के टाइम के अंदर काम की नहीं है। या एक भी स्किल ऐसी बताओ जो आप नहीं सीख सकते। हमारे सारे कोर्सेज़ इंग्लिश के अंदर है। जैसी बातें अभी हम कर रहे हैं ना, जिस लैंग्वेज में बातें अभी हम कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज के अंदर हमारे सारे कोर्सेज़ हैं। तो कितना आसान है आज के टाइम पे स्किल सीखना, राइट? उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट बंडल आता है, वो आता है जर्नी टू डिजिटल क्रिएटर। तो जर्नी टू डिजिटल क्रिएटर सर देखो मैं एक्चुअली में ना आपको स्पेशली ये वाला बंडल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप साफ-साफ बोलो कि सर जनरली मैं आपको ये वाला बंडल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जर्नी टू डिजिटल क्रिएटर के साथ जाएँ। अगर आपका वीडियो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस बंडल के साथ मत जाइए, राइट? जब आप इतने कॉन्सेप्ट के साथ, इतने डिटेल के साथ सामने वाले को मना कर देते हैं ना कि सर मैं आपको ये वाला बंडल रिकमेंड नहीं करूँगा, तब सामने वाले को फ़ील होता है कि यार ये पर्सन ना एक्चुअल में सच बोल रहा है। ये पर्सन एक्चुअल में इसने मेरी मेरी चीज़ को समझा कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मेरे को वही चीज़ें बता रहा है जिसमें एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट है। सामने वाले का ना ट्रस्ट बढ़ जाता है आपके ऊपर। जब आप उसको सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सामने वाले को लगता है तो बस मेरे को बेचने की कोशिश कर रहा है। और जब आपको सामने वाले की नीड समझ में आ जाती है, यार ये हमारे जो कोर्सेज़ है ना एक्चुअल में एडोब फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी इलस्ट्रेटर ये जेन्युइनली उन लोगों के लिए कोर्सेज़ हैं जो जिनका एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिनका वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, ये कोर्स उसके लिए बना है। तो अगर आपको कोई एक ऐसी हाउसवाइफ दिख रही है जो ये नहीं चला पाएगी, जो ये सॉफ्टवेयर तक इंस्टॉल नहीं कर पाएगी, एक ऐसा स्टूडेंट दिख रहा है जिसके पास अभी ये सब चीज़ें सीखने का भाई पर्सनली बोलो सर आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू यू। मैं आपको पर्सनली ये वाला बंडल रिकमेंड नहीं करूँगा। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये मेरी बात समझ आ रही है? इसके पीछे का थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? कैसे ट्रस्ट क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर के साथ में? कैसे रिलेशन बनाते हैं अपने कस्टमर के साथ में? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एवरीवन जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ और इस बंडल को रिकमेंड ना करने का एक और रीज़न है वो अभी बताऊँगा। इस बंडल को रिकमेंड ना करने का एक और रीज़न है। सॉरी। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। किसी एक पर्सन ने बहुत सही बात बोली है कि इस बंडल को रिकमेंड ना करने का एक और रीज़न है एंड दैट इज़ अवर डिजिटल इनकम पैकेज। इस बंडल को स्पेशली रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं इस बंडल के लिए मना करूँगा। इस बंडल के लिए मना करूँगा क्यों? क्योंकि मैं उस पर्सन को अब अपने नेक्स्ट बंडल की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा क्रिएट कर पाऊँ। आपको पता है कोई चीज़ अच्छी कब होती है? जब उस अच्छे के कंपैरिज़न में उसके सामने कुछ बुरा होता है, जब वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर सारी चीज़ें अच्छी हो तो अच्छी की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये पॉइंट समझ आया कि अगर आपके सामने सारी ही चीज़ें अच्छी हैं, तो अच्छे की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आपके सामने एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी है, तो अच्छे की वैल्यू और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सभी लोगों को समझ आना चाहिए यार। सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है सेल्स के। बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है सेल्स के जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट? तो ये वाला बंडल आपको स्पेशली उन्हीं लोगों को रिकमेंड करना है जो लोग जेन्युइनली फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड है। हर किसी के लिए ये बंडल नहीं बना है, राइट? तो सर इसमें आपको 4 कोर्सेज़ मिलते हैं एडोबी फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी इलस्ट्रेटर। और ये कोर्सेज़ अगर आप कहीं और सीखने के लिए जाते हैं, कहीं और आप सीखने के लिए जाते हैं, तो ये एक कोर्स आपको 10,000, 15,000, 20,000 से कम में नहीं मिलेगा। एक कोर्स की बात कर रहा हूँ, एक कोर्स अच्छी जगह पे इतने से कम में नहीं मिलेगा। राइट बट हमारी कंपनी आपको ये 4 कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है ओनली एंड ओनली 7,999 रुपीज में जिसमें आपको सिर्फ ये वाला बंडल नहीं इस बंडल के अलावा जो पिछले बंडल्स थे वो सारी बंडल्स का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो एडोबी फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स एडोबी प्रीमियर प्रो एडोबी इलस्ट्रेटर उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बंडल की तरफ जो हमारा आता है जर्नी टू डिजिटल इनकम तो सर ये देखो अब जर्नी टू डिजिटल इनकम ना मैं आपको एक ही कंडीशन पर रिकमेंड करूंगा कि जब आप अपनी लाइफ में सच में कुछ ज़्यादा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा स्किल्स सीखना चाहते हैं, तभी मैं आपको जर्नी टू डिजिटल इनकम के बारे में बताऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपको जर्नी टू डिजिटल इनकम के बारे में नहीं बताऊँगा। अब मुझे एक ऐसा इंसान बताओ,
जिसको आप ये बोल रहे हो कि अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा इनकम क्रिएट करना चाहते हैं और अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तभी मैं आपको जर्नी टू डिजिटल इनकम बताऊंगा। क्या कोई एक भी बंदा ऐसा बोलेगा जो ये बोलेगा कि मेरे को ज्यादा इनकम नहीं क्रिएट करनी है, मुझे ज्यादा स्किल नहीं सीखनी है? कोई भी एक भी बंदा ऐसा बोलेगा? यस और नो? जल्दी से बोलो। देयर आर 80 पीपल सिटिंग इन दिस रूम, आई वॉन्ट एटलीस्ट 80 रिप्लाईज, आई वॉन्ट एटलीस्ट 80 रिप्लाईज। जल्दी से मेरे को 80 रिप्लाई चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। जब तक 80 रिप्लाई नहीं आएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जर्नी टू डिजिटल इनकम को कैसे पिच करना होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट। ऑब्वियसली तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला कि वो यस ही बोलेगा कि हाँ, मुझे ज्यादा इनकम चाहिए और मुझे ज्यादा स्किल्स चाहिए। अब आपने पहला पॉइंट क्या करा? अब आपने पहला पॉइंट क्या करा? पहले पॉइंट के अंदर आपने जर्नी टू डिजिटल इनकम बताने से पहले आपने जर्नी टू डिजिटल इनकम को थोड़ा स्पेशल बना दिया कि ये बंडल हर किसी के लिए नहीं है। ये बंडल उन्हीं लोगों के लिए जो ज्यादा स्किल सीखना चाहते हैं, ये जो ज्यादा डिजिटल इनकम सीखना चाहते हैं, ज्यादा अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। मतलब क्या? आपने डिजिटल इनकम बताने से पहले उसको थोड़ा सा स्पेशल बना दिया, थोड़ा सा प्रीमियम बना दिया। यस और नो? एक स्ट्रेटेजी समझो सेल्स की। सेल्स की एक स्ट्रेटेजी समझो। जब आप मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो और एक्चुअल में जब आप किसी शॉप पे गए, शॉप वाला आपको एक लॉट में से सामान दिखा रहा होता है और आपकी लॉट सडनली आपकी नजर किसी दूसरे लॉट पे पड़ती है, दूसरे माल पे आपकी नजर पड़ती है और एकदम से आप दुकान वाले को ये बोलते हो कि मेरे को उस वाले में से सामान दिखाओ। तो मैक्सिमम टाइम दुकानदार क्या बोलता है? सर उसका बजट थोड़ा सा हाई है, वो रेंज चलेगा क्या? वो थोड़ा सा अलग एडिशन है। अगर आपको थोड़ा सा हाई बजट चलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी है। आपने मैक्सिमम टाइम ऐसा सुना है कि नहीं सुना कि सर उसका क्वालिटी थोड़ा हाई है, उसका बजट थोड़ा सा हाई है, अगर आपको वो हाई बजट चलेगा तो मैं आपको वो दिखाता हूँ? यस और नो? अब एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हाई बजट ही हो, बट दिस इज अ सेल्स टेक्निक कि सामने वाले ने उस वाले लॉट को आपकी नजरों में स्पेशल बना दिया है। सामने वाले ने उस वाले माल को आपकी नजरों में स्पेशल बना दिया है। एंड दैट्स वाई अब आपको क्या फील हो गया है कि भैया मेरे को सस्ता माल नहीं चाहिए, मुझे तो स्पेशल माल चाहिए। और मैक्सिमम टाइम आप लोग उसी स्पेशल वाले माल से 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देके लेके आते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप उसी वाले स्पेशल माल से 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देके उसी वाले लॉट से लेके आते हो कि नहीं आते हो? क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील प्रीमियम ना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील प्रीमियम। नोबडी वॉन्ट्स टू फील चीप। हर किसी को सस्ता नहीं दिखना है भाई। एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील प्रीमियम। बट वो प्रीमियम फील आपने नहीं किया, सामने वाले ने आपको प्रीमियम फील करवाया। तो अगर आप सारे बंडल्स को एक ही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने डिजिटल इनकम को प्रीमियम बनाया ही नहीं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डिजिटल इनकम को प्रीमियम बनाएं। आप उससे क्वेश्चन पूछो भाई कि मैं डिजिटल इनकम आपको तभी बताऊंगा जब जेन्युइनली आप स्किल सीखने के लिए ज्यादा और ज्यादा इनकम करने के लिए रेडी हैं। तभी मैं आपको डिजिटल इनकम बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपको डिजिटल इनकम बताऊंगा ही नहीं। मेक इट प्रीमियम, मेक इट स्पेशल, मेक इट स्पेशल फॉर एवरीवन। राइट? सो दिस इज हाउ वी शुड एंटर इनटू डिजिटल इनकम। अब जब आप डिजिटल इनकम में घुस जाते हैं ना, उसके बाद में अब आपको मैक्सिमम टाइम पे इस तरह के वर्ड्स यूज करने होते हैं। प्रीमियम स्किल्स, डिमांडिंग नॉलेज, हाई इनकम स्किल्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, लिख लो। प्रीमियम स्किल्स, डिमांडिंग स्किल्स, हाई इनकम स्किल्स। इस तरीके की वर्ड्स आपको यूज करने होते हैं। राइट? मोस्ट सेलिंग, मोस्ट सेलिंग, मोस्ट डिमांडिंग, इस तरीके के वर्ड्स आप लोगों को यूज करने होते हैं जब भी आप डिजिटल इनकम वाले पैकेज के बारे में बताते हैं कि सर इसके अंदर जो आपको स्किल्स मिल रही हैं वो आज के टाइम की मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं, मोस्ट प्रीमियम स्किल्स हैं। और ये वाला बंडल हमारा वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बंडल है। हमारे जितने भी टॉप लीडर्स आज के टाइम पे आप देख रहे हो स्ट्राविक्स के अंदर, वो मैक्सिमम लोग डिजिटल इनकम के साथ काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग डिजिटल इनकम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मोस्ट सेलिंग बंडल है, मोस्ट प्रीमियम बंडल है और इसके अंदर आपको जितनी भी स्किल्स मिल रही है वो सारी की सारी हाई इनकम स्किल है और मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। अब सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं चैट जीपीटी की। सर क्या आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है?
अब मैक्सिमम लोग हाँ बोलेंगे, मैक्सिमम लोग ना बोलेंगे, बट मेरे को लगता है मैक्सिमम हाँ बोलेंगे। आज के टाइम पे चैट जीपीटी हर किसी के फोन में जा चुका है। तो चैट जीपीटी के बारे में सर अभी आपने 10% भी नहीं जानते हो। आप चैट जीपीटी कैसे यूज कर रहे हो? आप चैट जीपीटी पे जाते हो, प्रॉम्प्ट डालते हो, कमांड डालते हो, ऐसे ही यूज कर रहे हो। बट इस कोर्स के अंदर आपको चैट जीपीटी का ना एडवांस वर्जन सिखाया जाता है कि आप चैट जीपीटी से क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ आप नहीं कर सकते। अपनी सेल्स, अपनी ब्रांडिंग, अपनी क्लोजिंग, अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अपनी इमेज जनरेशन, सब कुछ आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हो। इतना प्रीमियम कोर्स आपको इसके अंदर मिल रहा है। सेकंड, हाउ टू सेल थ्रू वेबिनार्स। सर अब तक आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी काम करा है, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में काम करा है, शॉप पे काम कर रहे हो, कोई आपका पर्सनल कोर्स है किसी भी तरीके से, अभी तक आप मैक्सिमम फोकस करोगे 1-to-1 क्लोजिंग पे। बट इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आप एक बार में 100-150 लोगों की क्लोजिंग एक साथ कैसे कर सकते हैं। एक बार में एक साथ एक वेबिनार के अंदर 100-150 लोगों को बिठा के आप मैक्सिमम क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सर क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि आप मैक्सिमम क्लोजिंग एक बार में करें? क्योंकि सर लिटरली जब मैं सेल्स करता हूं ना, तो मुझे पसंद नहीं आता कि एक एक इंसान को एक एक बार में कॉल करूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। तो आप नहीं चाहते कि आप एक बार में एक साथ मैक्सिमम लोगों की क्लोजिंग कर पाए, एक बार में एक साथ बड़ा वेबिनार करके 20-30 लोगों को एक ही बार में सेल कर दें। तो अगर वो आप चाहते हैं तो ये कोर्स आपकी 100% हेल्प करने वाला है। उसके बाद थर्ड कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इन इंग्लिश। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे $1 बिलियन मार्केट है सर, $1 बिलियन मार्केट। एवरी थर्ड पर्सन वांट्स टू गो इन डिजिटल मार्केटिंग। क्यों जाना चाह रहा है आज के टाइम पे हर पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में? क्यों? क्योंकि सर $1 बिलियन मार्केट है आज के टाइम पे, राइट। हर कंपनी की सेल डिजिटल मार्केटिंग पे ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आप अपने लिए भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपका कोई भी फैमिली बिजनेस है, छोटी सी दुकान है, बड़ा बिजनेस है, कुछ भी है, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों को फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी सी हाई इनकम एजेंसी तैयार कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। उसके बाद आता है एफिलिएट लॉन्च पैड। सर इसके बारे में ना लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्रीमियम चीज है, इसको लास्ट के लिए रखते हैं, बाकी कोर्स अभी बता देता हूं। ओके, अगेन आपने एफिलिएट लॉन्च पैड को प्रीमियम बोल के उसके माइंड में एक चीज डाल दी कि दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, और जो चीज स्पेशल होती है उसको इतनी आसानी से नहीं बताया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्स करना सीखो। आप लोग सेल्स करना नहीं सीख रहे हो, राइट। सेल्स हमेशा झूठ बोल के नहीं होती है, सेल्स सच को इंटरेस्टिंग बना के होती है। और मैं आपको पूरी की पूरी सारी चीजें सच बोल रहा हूं, पर उसी सच को इंटरेस्टिंग तरीके से बोल रहा हूं। Yes or no? Do you all agree with me? Yes or no? मैं उसी सच को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना के बोलना है, उसी सच को कैसे सामने वाले के माइंड में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। झूठ नहीं बोलना, सच को इंटरेस्टिंग तरीके से बोलना है। तो एफिलिएट लॉन्च पैड को मैं जानबूझ के स्किप कर दूंगा। क्यों स्किप कर दूंगा? क्योंकि ये मेरा स्पेशल कोर्स है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आता है सर हमारा डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, आपको हिंदी में ही समझ आएगा, डोंट वरी सर, हमारे पास हिंदी वाला कोर्स भी है डिजिटल मार्केटिंग का, जो आप हिंदी में देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास MS वर्ड, MS एक्सेल और गूगल फॉर्म। MS वर्ड, MS एक्सेल और गूगल फॉर्म, ये तीनों अपने आप में हमारे इतने इंपॉर्टेंट स्किल है कि हमें अगर बेसिक कंप्यूटर सीखना है ना, आप बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में जाते हैं सर, अगर बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में जाते हैं ना, आपको यही तीन चीजें सिखाई जाती हैं। वर्ड सिखाया जाता है, एक्सेल सिखाया जाता है, गूगल फॉर्म, और एक दो चीजें और सिखाई जाती है। ये आपको बेसिक कंप्यूटर में सिखाया जाता है। और जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं ना, तो बड़ी कंपनी भी सबसे पहले यही पूछती है कि आपको वर्ड चलाना आता है, आपको एक्सेल चलाना आता है, आपको गूगल फॉर्म चलाना आता है। तो ये तीनों स्किल्स ऐसी है जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक काम आती है, और जो हमारी कंपनी में आपको इस वाले डिजिटल इनकम के अंदर बताए जाते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि ये सातों स्किल्स अभी तक जो मैंने बताई आपको, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्किल्स हैं? यस और नो? अब आप मेरे को बताओ कि ये सातों स्किल्स आपको प्रीमियम लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, आपके डेली यूज की लग रही हैं, आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं? यस और नो जल्दी से सारे लोग चैट बॉक्स में एज अ कस्टमर टाइप करो। राइट। तो सर अब आते हैं अपने सबसे प्रीमियम कोर्स की तरफ, जो हमारी पूरी वेबसाइट का, हमारी पूरी कम्युनिटी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स है, और जो आपके बाकी सारे कोर्सेज को स्पेशल बना देता है। उस कोर्सेज के बारे में बताने से पहले सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सर जब आप स्ट्राविक्स के साथ ज्वाइन करते हैं, कि सर या मैम जब भी आप स्ट्राविक्स के साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो आप दो तरीके से अर्न करते हैं। पहला आप अर्न करते हैं फ्रीलैंसिंग के थ्रू, दूसरा आप अर्न करते हैं अपने एफिलिएट के थ्रू। फ्रीलैंसिंग का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ से आप कोई एक अच्छी स्किल सीखते हैं, उस अच्छी स्किल को मास्टर करने के बाद में आप लोगों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे आपको क्या मिलता है, एक प्रोजेक्ट मिलता है और उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलता है।
सो दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग मॉडल। बट उसके बाद आता है हमारा एफिलिएट मॉडल। ये एफिलिएट मॉडल जो आप लोगों को देख रहे हैं ना कि लोगों ने इतना पैसा कर लिया, किसी ने 30 लाख, 20 लाख, 32 लाख, 40 लाख, 50 लाख अर्न कर लिया, एंड आई होप आप भी अर्न करना चाहते हैं, राइट? बट आपको नहीं पता है कि ये एफिलिएट मॉडल किस तरीके से काम करता है। पर आप मेरे को पहले ये बताओ, क्या आप इस एफिलिएट मॉडल से अपने लिए उतनी इनकम क्रिएट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस और नो, जल्दी से बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। क्या आप कस्टमर हो? अभी मैं सेल्स पर्सन हूं। पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आप उस एफिलिएट मॉडल से अपने लिए इतनी इनकम करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस और नो? यस, सब चाहते हैं। तो सर आप कैसे करोगे? अब मैं बताता हूँ कि सर हमारे प्लेटफ़ॉर्म में और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में क्या डिफ़रेंस है। हमारा सर जो डिजिटल इनकम वाला पैकेज है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्यों हो जाता है? ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम इसलिए हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको देते हैं एफ़िलिएट लॉन्चपैड, हमारा एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम बाय अवर फाउंडर आल्सो, बाय अवर फाउंडर इटसेल्फ। हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं, उन फाउंडर के द्वारा बनाया गया एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है। 25 डेज का मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप कोर्स आपको इसके अंदर मिलता है, जिसमें आपको जीरो से सिखाया जाता है कि आप एज एन एफिलिएट किस तरीके से एक सक्सेसफुल एफिलिएट बन सकते हैं। पूरा की पूरा जीरो से बताया जाता है कि अगर आपको जीरो नॉलेज है, तब भी आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट बन सकते हैं, अगर आप इस 25 डेज का एफिलिएट लॉन्चपैड वाला मेंटोरशिप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो। मतलब क्या है? मतलब आप विद इन 10-15 डेज में एक कॉन्फिडेंट एफिलिएट की तरह सोच पाएंगे, एक कॉन्फिडेंट एफिलिएट की तरह काम कर पाएंगे, और 25 दिन का ये मेंटोरशिप प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है हमारे फाउंडर के सिग्नेचर के साथ में कि आपने एफिलिएट लॉन्चपैड वाला प्रोग्राम कंप्लीट करा है। और सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 25 दिन के अंदर एक सक्सेसफुल एफिलिएट बन जाते हैं, जो कोई भी कंपनी आपको पर्सनल मेंटोरशिप के रूप में नहीं देगी। अब बताओ सर, कि हमने आपको सिर्फ एफिलिएट प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया है, हमने उस एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे ग्रो कैसे करना है वो भी दिया है। नाउ यू टेल मी कि इस तरह का अगर आपको एक सिस्टम के साथ उस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता दिया जाए, डोंट यू थिंक ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा? यस और नो? क्या आपको नहीं लगता है कि अब ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा? इस तरीके से हम अपने जर्नी टू डिजिटल इनकम वाले बंडल को प्रमोट करते हैं। बात समझ आ रही है कि किस तरीके से हमें अपना जर्नी टू डिजिटल इनकम बता। आप नहीं बताते हो ऐसे। मुझे 100% पता है कि आप लोग नहीं बताते हो जर्नी टू डिजिटल इनकम को ऐसे। कितने लोग हैं जो इस तरीके से मेरे जितना डिटेल में जाके एक्सप्लेन करते हैं चीजों को? मैंने तो आपको पांचों बंडल बताए, आपको मैक्सिमम जर्नी टू डिजिटल इनकम के बारे में ही बताना होता है। कितने लोग ऐसे? कोई नहीं करता है। देखो मैक्सिमम लोग चैट बॉक्स में अभी भी यही बोल रहे हैं, नो 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 नो। और क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कि हमारे पास में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या है हमारे पास। आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है कॉल के ऊपर। आपको कोई भी बंदा बोलता है कि नहीं मैं तो वहां पे हूं, मेरे को तो वो, अरे क्यों अच्छा हमारा स्ट्राविक्स क्यों अच्छा है ये तो बताओ। अब एक और चीज सुनो डिजिटल इनकम के बारे में। सर ठीक है, इतना अभी आपको सही लग रहा है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और मजेदार फीचर जर्नी टू डिजिटल इनकम का, जो अगेन आपको कोई और कम्युनिटी कोई और कंपनी नहीं देगी। सर यहाँ पे जर्नी टू डिजिटल इनकम के साथ आपको सिर्फ कोर्स नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ कि चलो आप उससे क्वेश्चन पूछो कि सर अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि चलो मैंने आपको ये बंडल भी दे दिया और हमारी पर्सनल मेंटोरशिप भी दे दी, पर इस पर्सनल मेंटोरशिप में सेशन सुनते सुनते आपको कोई डाउट आ गया, तो आप सर कहाँ जाके किससे पूछेंगे? अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको कोर्स देखते देखते किसी चीज में कोई डाउट आ गया, तो आप कहाँ जाके किससे क्वेश्चन पूछेंगे? सामने वाला पर्सन कहेगा कि मैं आपसे आके पूछूंगा। सर मैं तो आपको हर वक्त टाइम भी नहीं दे पाऊंगा। और अगर चलो मैंने टाइम दे दिया, बट मैं अगर आपसे यूं बोलूं, अगर मैं आपसे यूं बोलूं कि हमारे फाउंडर अपने आप में एक ऐसी कम्युनिटी रन कर रहे हैं जहां पे आप डायरेक्टली उन्हीं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसी रहेगी? ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसी रहेगी कि डायरेक्ट आपके हमारे जो फाउंडर है वो ही आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करे? विल यू लाइक इट और नॉट? बताओ मुझे डायरेक्टली, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ चैट बॉक्स में। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि सर ऐसे पिचिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, उनका भी आंसर दूंगा, बट अभी क्वेश्चन मत पूछो। सब चीजों के आंसर दूंगा, लास्ट में Q&A करूंगा जरूर। ओके, सब चीजों का आंसर दूंगा।
अब आप मेरे को बताओ कि जितना भी पूछ रहा हूँ उतना बताओ कि सर अगर ऐसा हो कि आपके डाउट्स को डायरेक्टली फाउंडर के थ्रू ही रिप्लाई मिल जाए तो कैसा होगा? तो इसके लिए सर हमने क्या करा हुआ है, हमने एक डिजिटल इनकम वालों की एक स्पेशल कम्युनिटी बनाई हुई है, जो कि एक ओपन कम्युनिटी है, जहां पे कभी भी चैट ब्लॉक्स नहीं होती है। जो एक ओपन कम्युनिटी है, आप 24/7 कभी भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, जहां पे सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, जहां पे सारे लोग लाइक माइंडेड है, सारे लोग ग्रोथ फोकस्ड है, सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की हमारी एक कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चंस को डांट सकते हो, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, जहां पे आपको कम्युनिटी का कोई भी मेंबर रिप्लाई कर सकता है, और फिर अगर कोई भी मेंबर रिप्लाई नहीं करता है तो हमारे फाउंडर उस क्वेश्चन को पर्सनली आपको रिप्लाई करके देते हैं। सो दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ अवर जर्नी टू डिजिटल इनकम। पहला बेनिफिट क्या है? हमारा 25 डेज का पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। दूसरा बेनिफिट क्या है? हमारी लाइक माइंडेड कम्युनिटी। ओके, ये दो बेनिफिट अपने आप में मजेदार बेनिफिट है कि नहीं है जर्नी टू डिजिटल इनकम के? यस और नो? यस। तीसरा बेनिफिट सुनो सर, इतने ही नहीं है स्ट्राविक से, सर हमारी कंपनी का नाम हम बहुत करते हैं, हम जितना कमिट करते हैं उससे ज्यादा देते हैं। तीसरा बेनिफिट सुनो, हमारे जर्नी टू डिजिटल इनकम का क्या बेनिफिट है। सर अगर आप हमारे जर्नी टू डिजिटल इनकम के साथ में आते हैं तो इसमें आपको पहला बेनिफिट मिला 25 डेज का पर्सनल मेंटोरशिप, दूसरा बेनिफिट मिला आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटी, तीसरा बेनिफिट मिला आपको हमारे 365 डेज की और मेंटोरशिप, जो कि आप लाइव अटेंड करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। डेली 9 बजे आप लाइव हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे फाउंडर खुद लेते हैं डेली 9 बजे। अगेन इट्स अ ओपन कम्युनिटी, जहां पे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, और डेली हम लोग सेल्स के बारे में, माइंडसेट, कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन और भी बहुत सारी चीजें एक बहुत ही पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ हम डेली 9 बजे मिलते हैं। तो ये वाला बेनिफिट भी आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है, राइट? So this is the third benefit कि why you should be a part of journey to digital income। आप लोगों को सुनने में एक्साइटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि यस, अब मुझे जर्नी टू डिजिटल इनकम का पार्ट बनना चाहिए? क्योंकि इसमें 25 डेज की पर्सनल मेंटोरशिप मिल जा रही है फाउंडर की, इसमें एक ओपन कम्युनिटी मिल जा रही है, जहां पे आप टेलीग्राम पे ऊपर कभी भी कैसा भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, 24/7 पूछ सकते हो, राइट? उसके बाद में थर्ड आपको क्या बेनिफिट मिल जा रहा है? डीजीपी सेशंस मिल जाते हैं, डेली ग्रोथ प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमारे डेली 9 बजे सेशन होते हैं और डेली 9 बजे हम कनेक्ट करते हैं। और चौथा बेनिफिट क्या आपको मिल जाता है? आपको हमारे जितने भी बंडल्स हैं स्ट्राविक्स के ऊपर, जितने भी बंडल्स, जितने भी कोर्स, आपको सारे बंडल, सारे कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इतने डिटेल में जाके बताओगे तो क्या सामने वाले के माइंड में थोड़ा भी जर्नी टू डिजिटल इनकम नहीं घुसेगा और उसकी इंपॉर्टेंस नहीं घुसेगी? यस और नो? और क्या आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आपको अपने प्लेटफॉर्म की इतनी सारी चीजें पता होंगी? यार मेरा प्लेटफॉर्म जेन्युइनली इतनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग सारे बंडल्स का, सारे कोर्सेज का एक्सेस दे रहे हैं, हम लोग टेलीग्राम कम्युनिटी की ओपन कम्युनिटी दे रहे हैं, हम लोग पर्सनल मेंटोरशिप 25 डेज का दे रहे हैं, हम लोग 365 डेज की पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं हम जर्नी टू डिजिटल इनकम में। तो क्यों मैं कॉन्फिडेंटली इस बंडल को ना पिच करूं? क्या आप लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं होगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। क्या आप लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं होगा जब आप इस तरीके से चीजें बताएंगे और इस तरीके से चीजें पिच करेंगे? यस, राइट। उसके बाद में, क्या है हमारे पास? हमारे कोर्सेज हमने बता दिए, वीकली लाइव सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप कोई भी बंडल के साथ एनरोल करोगे आपको वीकली लाइव सेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद जितने भी हमारे वीकली लाइव सेशन होते हैं सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, वीकली लाइव ट्रेनिंग, और हर कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। जितने भी कोर्सेज हैं आपको सबके बाद में एक सर्टिफिकेट मिलता है। 4 स्टेप का एनरोलमेंट प्रोसेस है, ठीक है? अब चलते हैं थोड़ा सा लॉग इन करके समझते हैं कि स्ट्राविक्स के अंदर और क्या फीचर्स हैं। थोड़ा सा लॉग इन करके समझते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आप सामने वाले को अगर गूगल मीट पे लेके आ सकते हो ना, अगर आपके पास में 2-3 बंदे, भाई गूगल मीट पे लेके आओ, वहां पे जाके जर्नी टू डिजिटल इनकम की क्लोजिंग करो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर इस ऐसी ऐसे बात करेंगे तो हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा।
अगर आपने 1 घंटा भी लगाया एक कस्टमर पर, 1 घंटे में आपने 8,000 रुपए बना लिए। क्या ये बहुत बड़ा टाइम है 8,000 रुपए बनाने के लिए कि 1 घंटे में आपने 8,000 रुपए बना लिए? येस और नो? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताना कितने लोग कह रहे हैं कि सर 1 घंटे का टाइम तो बहुत ज़्यादा है अगर मैं 1 घंटे में 8,000 भी बना रहा हूँ। नो, दैट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। 1 घंटे में 8,000 भैया लोगों की महीने की सैलरी है 10,000 15,000। आप 1 घंटे में 8,000 बना रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। स्ट्राविक्स के डीपली फीचर्स को समझो, क्या फीचर्स हैं हमारे। फिर आ जाते हैं सर, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं हमारा एक डैशबोर्ड खुल जाता है जहाँ पे आपकी फोटो, स्ट्राविक्स का ये सब बंडल आ जाता है, जहाँ पे आप हमारी अपनी इंडस्ट्री अर्निंग टू, हाँ इंडस्ट्री अर्निंग के बारे में भी कई लोग पॉइंट्स नहीं बताते हैं। अभी तक मार्केट में बहुत सारे लोगों को यही बेनिफिट नहीं पता है कि अगर आप स्ट्राविक्स के अंदर आते हैं तो अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी अर्निंग करी है तो वो आपकी अर्निंग हमारे वाले डैशबोर्ड पे अपडेट हो जाती है। आपको बस उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अपना स्क्रीनशॉट लेके हमें मेल करना है। ये सारे पॉइंट्स लिख लो। अगर आप आज मेरे 100 पॉइंट्स लिखोगे तो 100 में से 10 आपको याद रहेंगे, 5 आप कॉल पे बोल पाओगे। पर लिख तो लो, आपको पता तो होना चाहिए सब कुछ कि स्ट्राविक्स में कितने फीचर्स हम दे रहे हैं लोगों को, कितने फीचर्स हम दे रहे हैं लोगों को। कि हमारे यहाँ पे स्ट्राविक्स में एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है कि हम यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री अर्निंग अपडेट कर देते हैं कि जितना भी आपने दूसरी इंडस्ट्री से कमाया है वो आपका एक स्क्रीनशॉट के बेसिस पे आप हमें सपोर्ट पे मेल करते हैं और आपका वो इंडस्ट्री अर्निंग अपडेट कर दिया जाता है वेरीफाई करके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक अपना इंडस्ट्री अर्निंग अपडेट नहीं करवाया है, वो भी हमारे सपोर्ट सिस्टम पे मेल करके अपना इंडस्ट्री अर्निंग अपडेट करवा सकता है। अब इस डैशबोर्ड का एक और बहुत कमाल का फीचर देखो जो बहुत सारे लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, और वो फीचर आपके इतना काम आ सकता है, इतना काम आ सकता है कि नेक्स्ट लेवल पे आपकी ग्रोथ दे सकता है। बहुत छोटा सा फीचर है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ध्यान से सुनो। आप लोग आते नहीं हो, प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते नहीं हो, इसलिए आप लोगों की चीजें ग्रो नहीं कर पा रही है। हमने स्ट्राविक्स के अंदर इतनी चीजें बनाई हैं कि आप लोग अगर जेन्युइनली ग्रो करना चाहो ना, आप बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से ग्रो कर सकते हो। किस किस को ये कैलेंडर बटन दिख रहा है यहाँ पे? किस किस को ये वाला कैलेंडर आइकन दिख रहा है अर्निंग एनालिटिक्स के बगल में? अर्निंग एनालिटिक्स के बगल में किस किस को ये कैलेंडर आइकन दिख रहा है और किस किस ने इस कैलेंडर आइकन का ढंग से यूज किया है? टाइप यूज इन द चैट बॉक्स कि मैंने इस कैलेंडर आइकन का यूज करा है सर। अच्छा, किस किस को जेन्युइनली अभी नहीं पता है कि ये कैलेंडर आइकन का काम क्या है? लिखना डोंट नो, लिखो डोंट नो। जिसको इस कैलेंडर आइकन का यूज ही नहीं पता है। ये इतना अमेजिंग फीचर हमने दिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है यार, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। कितने से कितना बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म उठा लो, और ये आपकी सेल्स क्लोज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप जेन्युइनली इसको ढंग से यूज करो तो। ध्यान से देखो ये क्या है। अभी आप लोग मेरा डैशबोर्ड देखो, क्या डैशबोर्ड आपको दिख रहा है? 16,100, 460, 460, 14,300, मेरा डैशबोर्ड आप लोगों को यही दिख रहा है ना? यस और नो? सबको यही दिख रहा होगा मेरा डैशबोर्ड? यस। अब देखो ये डैशबोर्ड कैसे चेंज होता है। मैं कैलेंडर पे गया, कैलेंडर पे जाने के बाद मैंने अपनी डेट सेलेक्ट करी 15 अगस्त। क्या डैशबोर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? नाउ डोंट यू थिंक इट इज अमेजिंग? मान लो कि मेरी सेल 13 तारीख को बहुत जबरदस्त हुई है, मेरी सेल 13 अगस्त को बहुत जबरदस्त हुई है, और मैं अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, और मैं अभी लोगों के सामने ये शो करना चाहता हूं कि व्हाट इज माय टू डेज अर्निंग, मेरी आज की अर्निंग क्या है। तो भैया मेरे को हर वक्त अपनी टू डे की अर्निंग नहीं मिल रही है, और मेरा वो डैशबोर्ड जीरो होता जा रहा है, जीरो होता जा रहा है, जीरो होता जा रहा है। बट किसी वीक मेरा डैशबोर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो भैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे कैलेंडर को सेलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे डेट सेलेक्ट करनी है। लेट सपोज मेरा 15 अगस्त को बहुत अच्छा काम हुआ है, तो मैं 15 अगस्त पे जाऊंगा और मेरी 15 अगस्त का डैशबोर्ड जैसा था, मेरा डैशबोर्ड पूरा की पूरा वैसा हो जाएगा। मेरी टू डेज अर्निंग 4,000, लास्ट 7 डे अर्निंग 4,000, लास्ट 30 डे अर्निंग 4,000, और ऑल टाइम अर्निंग 13,840। अब इसी डैशबोर्ड को अगर मैं आज की डेट पे सेट करूंगा 15 सितंबर पे, तो मेरी टू डे अर्निंग जीरो, लास्ट 7 डे अर्निंग 460, लास्ट 30 डे अर्निंग 460, ऑल टाइम अर्निंग। तो ये दिखने में बेकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस और नो? ये मेरे यूज का नहीं है आज का डैशबोर्ड। क्या मैं आज का डैशबोर्ड यूज कर सकता हूं?
नहीं कर सकता। पर इसी डैशबोर्ड को मैं डेट चेंज करके 15 अगस्त पे सेट कर दूं, तो मैं आज के डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके डाल सकता हूं। दिस इज माई 2 days अर्निंग। डोंट यू थिंक दिस विल हेल्प यू अलॉट टू गेट द अट्रैक्शन ऑफ द पीपल? आपको नहीं लगता कि ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, बहुत क्रिएटिव, बहुत मजेदार फीचर है, जो आपकी डेली सेल करने में आपकी हेल्प कर सकता है? डेली बेसिस पे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डेली बेसिस पे आपकी सेल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। यस और नो? कितने लोग समझते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर, जो किसी भी, आप लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। इतना ज्यादा अच्छा हमने स्ट्राविक्स को बनाया हुआ है, इतना ज्यादा अच्छा बनाया हुआ है, मैं आप लोगों से कहते कहते थक गया कि जाओ वेबसाइट के एक एक सिंगल चीज को एक्सप्लोर करो, एक एक सिंगल चीज को एक्सप्लोर करो। आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते हो, इतनी ज्यादा चीजें हम लोगों ने आपके हेल्प के लिए डाली हुई है। टाइप बूम इन द चैट बॉक्स, जिसको लगा कि ये फीचर अपने आप में बहुत बढ़िया फीचर है भाई, जिसको ये लगा कि ये फीचर अपने आप में बहुत बढ़िया फीचर है, टाइप बूम इन द चैट बॉक्स। और जिसको इस फीचर के बारे में आज पता लगा है, और आज पता लगने के बाद लगा है कि अब मैं इस फीचर को यूज करने वाला हूं, नाउ आई विल यूज दिस फीचर। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू विल यूज दिस फीचर? कितने लोग आपको इस फीचर को यूज करने वाले हैं? राइट, दैट्स वाई कहा जाता है कि अपने प्रोडक्ट को समझो, अपने प्लेटफॉर्म को समझो, अपनी वेबसाइट को समझो। जब आप अपने प्रोडक्ट, अपने वेबसाइट को समझोगे माय डियर फ्रेंड, सेल्स करना इतना मुश्किल नहीं है। पर गधों की तरह सेल्स में भागते रहोगे बिना सोचे समझे, सेल्स नहीं हो पाएगी। सेल्स बहुत आसान चीज है। राइट, सेल्स बहुत आसान चीज है, बट कब? जब उसको तरीके से किया जाए, जब उसको सिस्टम से किया जाए, जब उसको समझ के किया जाए, जब अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा हो आपको, जब अपने प्लेटफॉर्म, अपने सिस्टम पे पूरा भरोसा हो आपको, तब आपके लिए सेल्स बहुत आसान है। पर जब आप बाकी लोगों को तरह देख के एक रैट रेस में भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, सेल्स नहीं हो पाएगी। कितना अच्छा फीचर आप लोगों को बना के दिया है, ठीक है। तो ये हो गया अर्निंग एनालिटिक्स, जहां से आप अपने डैशबोर्ड्स अपडेट कर सकते हो। फिर यहां से आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैकर वगैरह देख सकते हो, कि आपको एनालाइज करना है कि मेरी परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, या मेरी मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसी रही है, मेरा जुलाई का मंथ कितना सेल हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो जून के मंथ में मेरी 4,460 की अर्निंग रही है, जुलाई के मंथ में मेरी 5,380 की अर्निंग रही है, और अगस्त के मंथ में मेरी 4,000 की अर्निंग रही है, फिर सितंबर के मंथ में मेरी 460 रुपए की अर्निंग रही है। तो अगर मेरे को मंथली कंपैरिजन करना है कि मेरा कौन सा मंथ अच्छा जा रहा है, कौन सा मंथ बुरा जा रहा है, कैसा जा रहा है, मेरे को वीकली कंपैरिजन करना है कि मेरा वीक ये वाला कैसा रहा है, कौन सा वीक अच्छा रहा है, कब मेरे पास अच्छा, आप वीकली कंपैरिजन कर सकते हो। आपको बंडल वाइज रिपोर्ट देखनी है अपनी, कि मेरे कौन से बंडल सबसे ज्यादा चलते हैं, कौन से बंडल पे मैं सबसे ज्यादा कर पा रहा हूँ। राइट, अगर आपको अपने, जैसे मान लो आपने अपना वेबिनार लिया, उस वेबिनार के अंदर आपको लोगों को भी दिखाना है, आप लोगों को भी दिखा सकते हो कि सर देखो, मेरा भी मैक्सिमम बंडल जर्नी टू डिजिटल इनकम ही बिक रहा है। ये वाला बंडल है जर्नी टू डिजिटल इनकम, और मेरा भी मैक्सिमम बंडल जर्नी टू डिजिटल इनकम बिक रहा है। और ये कब दिखा पाओगे? तब दिखा पाओगे जब आपका जेन्युइनली जर्नी टू डिजिटल डिजिटल इनकम बिक रहा है तो। राइट, फिर आपका टोटल रेवेन्यू का ग्राफ आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आप यहाँ से अपनी टॉप लीड्स देख सकते हो, कि टॉप लीड्स आपकी कौन कौन सी चल रही हैं और किसने कितना अर्निंग किया है। यहाँ से आप अपने रीसेंट एनरोलमेंट्स देख सकते हो, कि आपके रीसेंट एनरोलमेंट्स कौन कौन रहे हैं। राइट, तो ये सब देखने के बाद यहाँ पे आपका एक और अमेजिंग फीचर आ जाता है, जो है स्ट्राविक्स के क्लब्स। हमने स्ट्राविक्स में क्लब्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला क्लब है हमारा स्ट्राविक्स स्टार्टर क्लब। स्ट्राविक्स स्टार्टर क्लब का मतलब क्या है, कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टर क्लब अनलॉक होता है। जब आप 50,000 रुपए की इनकम कर लेते हो, स्ट्राविक्स स्पार्क क्लब, जब आप 50,000 रुपए की इनकम कर लेते हो, तो आप स्पार्क क्लब में आ जाते हो, और आप हॉल ऑफ फेम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? हॉल ऑफ फेम का रिवॉर्ड मिलता है। जब आप स्ट्राविक्स राइज क्लब में आ जाते हो, 1 लाख रुपए की इनकम कर लेते हो, आप स्ट्राविक्स राइज क्लब में आ जाते हो। यहाँ पे आपके घर पे आपको एक स्ट्राविक्स की गिफ्ट किट भेजी जाती है, 1 लाख का क्लब एंटर करते ही। फिर जब आप स्ट्राविक्स क्रेस्ट क्लब में आ जाते हो, तो मतलब 2 लाख का क्लब में आप एंटर कर चुके हो। यहाँ पे आपको एक अवार्ड और आपको मेंटोरशिप रोल, मतलब आपको स्ट्राविक्स में एज अ ट्रेनर रखा जाता है। राइट, तो स्ट्राविक्स क्रेस्ट क्लब में आते ही आपको ये चीजें मिलती हैं। उसके बाद जब आप स्ट्राविक्स इलाइट क्लब में आ जाते हो, 5 लाख करके, आपको प्रीमियम हैम्पर बॉक्स प्लस पर्सनलाइज्ड नोट मिलता है।
जब आप स्ट्राविक्स टाइटन क्लब में आ जाते हो 10 लाख अचीव करके, आपको एक यूट्यूब की ब्रांडेड किट मिलती है स्ट्राविक्स की तरफ से, जिसमें आपको यूट्यूब का सारा सामान मिलता है। आपको डिजिटेक की प्रीमियम रिंग लाइट मिलती है, आपको सेल्फी ट्राइपॉड मिलता है, आपको ब्लू वो वायरलेस माइक्स मिलते हैं जो जनरली मैं यूज करता हूँ। पूरा की पूरा ब्रांडिंग किट यूट्यूब बनाने के लिए जो चाहिए सब कुछ आपको स्ट्राविक्स कंपनी की तरफ से मिलता है, स्ट्राविक्स टाइटन क्लब में 10 लाख की इनकम अचीव करके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्लब है हमारा स्ट्राविक्स लेगेसी क्लब, जो 20 लाख अचीव करके होता है। यहाँ पे आपको एक लग्जरी गेटवे मिलता है। लग्जरी गेटवे मतलब क्या? आपको अपने एक फैमिली मेंबर या अपने किसी पार्टनर के साथ में स्ट्राविक्स की तरफ से एक डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है फॉर 2 डेज, थ्री नाइट्स 2 डेज का, राइट। 3 रातें 2 दिन का स्ट्राविक्स की तरफ से पूरा की पूरा फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप आपको स्ट्राविक्स की तरफ से मिलता है जब आप स्ट्राविक्स लीगेसी क्लब में आ जाते हो 20 लाख अचीव करके। स्ट्राविक्स क्राउन क्लब में मतलब 50 लाख क्लब में आपको आईपैड और आईफोन मिलता है, राइट। और उसके बाद स्ट्राविक्स लीजेंड क्लब में जो कि 1 CR क्लब है, उसमें आपको मैकबुक या स्कूटी आपकी जो भी चॉइस रहती है वो मिलता है। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई यू शुड ऑलवेज लेवल अप योर सेल्फ। 0 से 50,000 पे क्यों आना है, 50,000 से 1 लाख पे क्यों आना है, 1 लाख से 2 लाख पे क्यों आना है, 2 लाख से 5 पे क्यों आना है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50 और 50 से 1 पे क्यों आना है, राइट। कितने लोगों को इस क्लब के बारे में पता था? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जितने लोगों को इन क्लब्स के बारे में पता था एक बार जल्दी से मी टाइप कर दो चैट बॉक्स में। और जितने लोगों को नहीं पता था टाइप नो इन द चैट बॉक्स, टाइप नो इन द चैट बॉक्स। तो जब भी आप अपने लीड से बात कर रहे हो, आप उनको इन क्लब्स के बारे में भी बता सकते हो। सामने वाले को देखना है, सामने वाले को बताना है, फील करना है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कहां पे आ रहा है, सामने वाले का इंटरेस्ट कहां पे आ रहा है, राइट। उसके बाद माई रेफरल्स, तो ये सब आपको पता है, माई इनकम पे आउट्स पता है। एजुकेशन हब में माई कोर्सेज के बारे में अभी मैंने आपको पूरा की पूरा डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है। वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स, जब भी आप किसी को बता रहे हो जरूर बताओ कि हमारे पास स्ट्राविक्स के अंदर ऑलरेडी बनी बनाई स्टार्ट योर जर्नी एक 22 वीडियोस की ट्रेनिंग है। जैसे ही आप एनरोल करते हो, एनरोल करते ही तुरंत के तुरंत आपको 22 वीडियोस का एक ट्रेनिंग का लिंक मिलता है जो कि बिगनर ट्रेनिंग सीरीज है, जहां पे जाते ही आप अपनी जर्नी को शुरू कर देते हो। तो स्टार्ट योर जर्नी। सेकंड, हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं सारे के सारे वेबिनार्स के रिकॉर्डिंग आपको इस वेबिनार कैलेंडर के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कई लोग आप में से बोलते हैं मुझे, आप सोचो ये वेबिनार कैलेंडर क्या है हमारा। आप में से जितने भी हमारे वेबिनार्स होते हैं, आप हमारा इस पे जाओ, एजुकेशन अप पे जाओ। एजुकेशन अप पे जाने के बाद वेबिनार ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग में जाके वेबिनार्स पे क्लिक करो। जैसे ही आप वेबिनार पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक कैलेंडर खुल जाएगा। इस कैलेंडर में आपको 2 कलर में आइकन्स दिखेंगे, एक ब्लू कलर में, एक इस कलर में। ब्लू कलर का मतलब है जितनी भी हमारी हमारी ट्रेनिंग्स हो चुकी है उनकी ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग इस पे आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जाके डायरेक्टली रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे आने वाले वेबिनार्स रहते हैं, जो कि अभी हमारे आने वाले वेबिनार्स हैं। जब रिकॉर्डिंग अपलोड अपलोड हो जाती है तो वो ब्लू कलर में हो जाती है। यहाँ पे जनरली अभी अभी अपलोड नहीं हुई है इसलिए वो गोल्डन कलर आ रहा है। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो ब्लू कलर में हो जाएगी। तो दिस इज द ट्रेनिंग कैलेंडर जो हमारा रिकॉर्डिंग का और उन सब का चलता है। और यहाँ पे हमारी वैसे भी बाय डिफॉल्ट आपको ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। ठीक है। ये भी हमारा एक फीचर है जो आपको स्ट्राविक्स के अंदर मिलता है। मार्केटिंग टूल, ये हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर है, मोस्ट अमेजिंग। मैक्सिमम लोग इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों ने मार्केटिंग मटेरियल यूज करा है अभी तक? यस और नो मेरे को बताना एक बार चैट बॉक्स में, कितने लोगों ने अभी तक मार्केटिंग मटेरियल यूज करा है? टाइप नो इन द चैट बॉक्स, और अगर यूज करा है तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। नो। नो। ठीक है, सुनो अब इसके अंदर क्या है। मार्केटिंग मटेरियल के अंदर, मार्केटिंग मटेरियल के अंदर आपको कुछ भी कंटेंट के टर्म्स में हेल्प चाहिए तो हमने यहाँ पे कंटेंट आइडियाज पूरे के पूरे दे दिए आपको। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट विद प्रॉम्प्ट्स, स्टोरी आइडियाज, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है। कंटेंट बाय निश, अगर आपको कंटेंट बनाना है किसी स्पेशल निश के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, या किसी भी और स्पेशल निश के लिए, तो हमने यहाँ पे निश वाइज कंटेंट भी डाल दिया है। आप देखो यहाँ पे जाके। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, स्टूडेंट्स के लिए, राइट। हमने पूरा की पूरा इस तरीके का नीश वाइज कंटेंट बना दिया है। 100 रील आइडियाज दे दिए हैं आपको। अगर रील बनाने के लिए आइडियाज नहीं मिल रहे, हमने इसके अंदर पूरे के पूरे 100 रील आइडियाज दे दिए विद हुक, विद स्क्रिप्ट, विद सीटीए, राइट। हुक, मैं वो बंदा था जो फोन पे हेलो कहने से भी घबराता था और आज खुद के वेबिनार क्लोजिंग करता हूँ। मैं सेल्स के नाम से डर जाता था, लगता था मैं कब कैसे बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे। इस तरीके की स्क्रिप्ट हमने आप लोगों को पूरी की पूरी बना के दे दी है, और एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी 100 रील्स की स्क्रिप्ट बना के दे दी है, छोटी बड़ी मीडियम।
सब कुछ हमने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है। 100 रील आइडियाज, पोल्स हम डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, पोल्स डालते हैं लोगों को एंगेज करने के लिए इंस्टाग्राम पे। आपको पोल्स के आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, हमने पूरे के पूरे पोल्स आपको यहाँ पे बना के दे दिए, किस तरीके के पोल्स आप डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। उसके क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्वेश्चन होगा, क्या, आप पूरे के पूरे पोल्स बना के दे दिए, राइट। यहाँ पे हमने आपको कराउजल्स बना के दे दिया। अगर इंस्टाग्राम पे आपको कराउजल पोस्ट डालनी है और आपको कराउजल का आइडिया नहीं मिल रहा है, तो कराउजल में किस तरीके का पोस्ट आप बना सकते हो, क्या कैप्शन रहेगा, स्लाइड्स के ऊपर क्या लिखना है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, पूरा की पूरा हमने आपको यहाँ पे कराउजल पोस्ट बना के दे दिया है। तो कंटेंट के टर्म्स में हमने आपकी पूरी हेल्प कर दी है। फिर सेकंड आता है हमारे पास ब्रांडिंग किट। ब्रांडिंग किट में प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अपनी बायो को अच्छा करना है, राइट, जैसे आप यहाँ पे देखो स्टेप बाय ऑप्टिमाइजेशन ब्रेकडाउन। प्रोफाइल फोटो आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, यूजर नेम आपका किस तरीके का होना चाहिए, इंस्टाग्राम बायो आपकी किस तरीके की होनी चाहिए। कॉपी करके दे दी बायो, कॉपी करो पेस्ट करो, ये स्टूडेंट्स के लिए बायो है, ये हाउसवाइफ्स के लिए बायो है, ये जॉब प्रोफेशनल्स के लिए बायो है, माइंडसेट कोच के लिए बायो ये है, जनरल एफिलिएट बायो ये है, राइट। सीटीए किस तरीके से डालना है आपको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, सब कुछ बना बनाया दे तो दिया है, और क्या करना है आपको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, राइट। हाइलाइट्स किस तरीके से बनाने हैं, हमने आपको हाइलाइट्स भी बना के दे दिए हैं। हाइलाइट्स में आप स्टार्ट हेयर का, टेस्टिमोनियल्स का हाईलाइट बना सकते हो, डेमो ट्रेनिंग्स का हाईलाइट बना सकते हो, माई लर्निंग्स का हाईलाइट बना सकते हो, ज्वाइन माई टीम का हाईलाइट बना सकते हो। ओके, ये भी हमने आपको बना के दे दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद में हमने आपको पर्सनल ब्रांडिंग प्रॉम्प्ट्स भी डाल दिए यहाँ पे अंदर, कि आपको किस तरीके से अपनी पर्सनल ब्रांड को इंप्रूव करना है, तो ये भी आपको पर्सनल ब्रांडिंग प्रॉम्प्ट्स के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने आपके लिए प्रमोशनल मटेरियल भी डाल दिया है, ठीक है। ये रहा हमारा प्रमोशनल मटेरियल। प्रमोशनल मटेरियल के अंदर आपको क्या मिलता है, स्ट्राविक्स अचीवमेंट स्लाइड्स। जितने भी लोगों ने अभी तक स्ट्राविक से कुछ भी अचीवमेंट्स करी है, उनकी आपको बार बार टेलीग्राम में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों के अचीवमेंट स्लाइड्स हैं जो आप अपनी स्टेटस स्टोरीज के लिए यूज कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। आप डाउनलोड करो डायरेक्टली और उसको अपने स्टेटस स्टोरी पे लगा लो। तो जितने भी लोगों ने अभी तक स्ट्राविक से कुछ भी अचीवमेंट करी है, उनकी सारी की स्लाइड्स यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। ओके, यहाँ पे आपको रिजल्ट शोकेश मिल जाते हैं स्ट्राविक्स के, जितने भी अभी तक स्ट्राविक्स के लोगों से जितने भी रिजल्ट आए हैं, जितने भी लोगों ने पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव करे, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। फीडबैक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्ट्राविक्स के, जितने भी लोगों ने रिटर्न फीडबैक्स दिए अबाउट पॉजिटिव फीडबैक, सारे के सारे फीडबैक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अभी ये टाइम के साथ और अपडेट होता जाएगा, टाइम के साथ यहाँ पे और चीजें ऐड होती चली जाएंगी। क्यों यूज नहीं कर रहे हो आप इन फीडबैक्स को? डाउनलोड करो फीडबैक को, सीधा अपने स्टोरी पे लगाओ। कितने सारे लोगों ने कितने अच्छे फीडबैक दिए हैं, आपको फीडबैक ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सीधा डाउनलोड करो। हमने बने बनाए फीडबैक्स आप लोगों को दे दिए हैं जो अच्छे हैं निकाल के। ये हमने ट्रेनिंग सेशंस के फीडबैक भी यहाँ पे डाल दिए हैं। कोई भी ट्रेनिंग सेशंस के बारे में लोगों ने क्या बोला है, कितने सारे फीडबैक है, डेली 2 भी लगाओगे ना तब भी महीने भर का कंटेंट हमने आपको बना बनाया दे दिया है। फीडबैक्स हमने आपको दे दिए, रिटर्न फीडबैक हमने आपको दे दिया है, यहाँ पे स्ट्राविक्स अचीवमेंट स्लाइड दे दिए हैं, रिजल्ट शोकेस भी हमने आपको दे दिया है। कितना कुछ हमने आपको प्रमोशनल मटेरियल के अंदर दे दिया है। सेल्स मटेरियल के अंदर हमने आपको क्या क्या दिया है, व्हाट्सएप टेम्पलेट दे दिए हैं, सेल्स फनल किस तरीके से काम करता है, वॉइस नोट, डीएम स्क्रिप्ट, कॉलिंग स्क्रिप्ट भी हमने आपको दे दिया है, कि अगर आपको कॉल करना नहीं आ रहा है किस तरीके से कॉल करनी है, भाई कॉलिंग स्क्रिप्ट पे जाओ। पूरी की पूरी बनी बनाई डिटेल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट हमने आपको बना के दी है, उस कॉलिंग स्क्रिप्ट को यूज करो। अगर आप कॉलिंग स्क्रिप्ट को यूज करोगे आपको समझ आएगा कि कैसे कॉलिंग करनी है। आप देखो, एक बार देखो कॉलिंग स्क्रिप्ट कितनी डिटेल में हमने बना के दी है। स्टेप नंबर 1, नमस्ते आकाश, नमस्ते जो भी पर्सन का नाम है, नमस्ते राहुल, मैं आकाश बात कर रहा हूँ स्ट्राविक्स टीम से, आपने कल डीएम किया था डिटेल्स के लिए, क्या अभी 2 मिनट है बात करने के लिए? इतनी डिटेल में पूरी की पूरी लाइन लिख के दे दी हमने आपको। जाओ तो सही, एक बार कॉलिंग स्क्रिप्ट देखो तो सही, उसको यूज करो तो सही, राइट। कैसे क्वालिफाई करना है कॉल के ऊपर, स्टेप नंबर 2, पूरी की पूरी डिटेल्ड स्क्रिप्ट देती है वार्म लीड्स के लिए, जो भी वार्म लीड होती है, पूरी की पूरी डिटेल स्क्रिप्ट दे दी है हमने वार्म लीड के लिए, राइट। समझो किस तरीके से हमने आपको यहाँ पे कितना इन डेप्थ जाके स्क्रिप्ट्स बनाई है, एक एक चीज मैंने बनाई है। डोंट यू थिंक अगर आप यहाँ से ये प्रमोशनल मटेरियल को ढंग से पढ़ोगे, अब देखो कई लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं, यहाँ पे हमने आपके 25 तरह के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करा है। टोटल 25 तरह के ऑब्जेक्शंस को हमने आपको यहाँ पे हैंडल करके दिया है। आप ऑब्जेक्शंस पढ़ो, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हमने आपको हैंडल कर दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म नया लग रहा है, ट्रस्ट कैसे करूं, इसका प्रोफेशनल रिस्पॉन्स क्या देना है, लिख दिया पूरा की पूरा। इसका वॉइस नोट क्या बोलना है वो भी लिख दिया हमने यहाँ पे। मैं पहले देखना चाहता हूं बाद में पेमेंट करूंगा, इसको कैसे हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन 3, इतना महंगा क्यों है, सिर्फ 11,999 में क्या मिलेगा, क्या आप कोई गारंटी दे सकते हो मुझे पैसा जरूर मिलेगा। ऑब्जेक्शन नंबर 5, मैं पहले भी ऐसे प्रोग्राम में पैसे लगा चुका हूं, कुछ फायदा नहीं हुआ। इतनी सारी चीजें हमने आपको पूरी की पूरी बनी बनाई आपके लर्निंग्स के लिए कर दी है। क्या कोई और प्लेटफॉर्म आपके लर्निंग्स के लिए इतना बना बनाया कुछ चीजें दे रहा है, यस और नो?
इतना कुछ बना बनाया कोई और प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी सारी लर्निंग्स करा रहा हो चीजों की? सब कुछ बना बनाया दे दिया, आपका इंस्टाग्राम बायो, आपका कंटेंट, आपका सेल्स के ऑब्जेक्शन, आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट, आपकी डीएम की स्क्रिप्ट। बट जब आप यूज ही नहीं करोगे, उस चीज को खोल के देखोगे ही नहीं, तो वो चीज आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। और ये चीजें जब आपको पता होगी ना, तो आप अपने क्लाइंट को भी ये चीजें बताओ, अपने कस्टमर को भी ये चीजें बताओ कि सर देखो हमारी, आप उसको अपना पोर्टफोलियो खोल के दिखाओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको करके दिखाओ कि सर इतना कुछ आपको हमारे यहाँ पे मिल रहा है, मार्केटिंग मटेरियल मिल रहा है। आप उसको टेलीग्राम कम्युनिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको वीडियो कॉल पे लो, वीडियो कॉल पे लेके उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि सर ये हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी, आप खुद देख सकते हो कि कितने सारे लोग एंगेज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कितने सारे फीडबैक आ रहे हैं। आप खुद देखो, मेरी बातों में बिलीव मत करो, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, आप मेरे साथ एक बार वीडियो कॉल पे आओ, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे लेके आओ, उसको टेलीग्राम कम्युनिटी का चैट्स दिखाओ। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पॉजिटिव चैट से भरी पड़ी है। उसको टेलीग्राम कम्युनिटी की चैट दिखाओ, उसको अपना अपना ये प्लेटफॉर्म दिखाओ, वीडियो कॉल पे जाके, वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि हमारा प्लेटफॉर्म के अंदर कितने अमेजिंग फीचर है, कितना कुछ हम आपको दे रहे हैं। पर्सनल मेंटोरशिप का एफिलिएट लॉन्च पैड दिखाओ उसको। ये चीजें दिखाओ, देखने से इंसान ज्यादा जल्दी बिलीव करता है, ज्यादा ट्रस्ट आता है उसको। अगर आपके पास में 4-5 लीड है, तो एक छोटा सा सेशन कर लो उनका, 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट का छोटा सेशन करके इन सब चीजों के बारे में उसको जल्दी जल्दी बताओ कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीजें दे रहा है। पर जब आपको खुद ही नहीं पता होगा कि हमारा प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें दे रहा है, आप कभी भी कॉन्फिडेंटली अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से पिच नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास ये लीड मैनेजमेंट का फीचर आ जाता है, जहाँ पे कोई भी पर्सन आता है, आप उसको लिंक भेजते हो, वो अपनी डिटेल्स भरता है पर पेमेंट नहीं करता है। उन सब लोगों का डिटेल आपको लीड मैनेजमेंट में मिल जाता है। यहाँ पे आपका टारगेट ट्रैकर आ जाता है, स्ट्राविक सक्सेस मीट, जो अभी हमारा टारगेट चल रहा था वो कितना अचीव हुआ, क्या हुआ। फिर यहाँ पे हमारा कमीशन स्ट्रक्चर आता है कि किस तरीके का हमारा कमीशन स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, कितने का आपको ये प्राइस पड़ता है और उस पर आपको कितना कमीशन मिलता है। यहाँ से आपकी रेफरल लिंक्स आ जाती है, यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं पूरे के पूरे स्ट्राविक्स के ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ से आपकी स्ट्राविक्स कम्युनिटीज आ जाती हैं, सारी कम्युनिटी का आपको लिंक मिल जाता है। फिर आप माई प्रोफाइल में जाके अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी केवाईसी और अपना ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। राइट, सो दीज आर द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ स्ट्राविक्स। जब आप स्ट्राविक्स की इतनी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज रख के अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस उन लोगों के सामने बूस्ट होगा? डोंट यू थिंक? यस और नो? राइट, तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अपने अभी ना हम इस सेशन का पार्ट 2 भी करेंगे, इसी वाले सेशन का। अभी हमने पूरा की पूरा वेबसाइट एक्सप्लोर करा है। इस पूरे वेबसाइट के एक्सप्लोर करने के बाद अब हमें क्लोजिंग कैसे निकालनी है, क्लाइंट वाइज, स्टूडेंट्स की कैसे क्लोजिंग निकालनी है, हाउसवाइफ्स की कैसे क्लोजिंग निकालनी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स की कैसे क्लोजिंग निकालनी है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, 1.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 1.5 घंटे में हमने काफी कुछ सीख लिया है। और अभी मैं इस सेशन को और कंटिन्यू करूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और शॉर्ट में आप लोगों को मैं समझाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा इन डेप्थ बताना चाहता हूँ। तो हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ओके, उस पार्ट 2 में मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा, बट अभी भी इस वाले सेशन को समझ के भी आप अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। यस और नो? अभी कितने लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हाँ, इतना कुछ है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतना कुछ चीज है हमारे को अपने क्लाइंट को बताने के लिए, इतना कुछ है उसको शेयर करने के लिए, और इतना कुछ है हमारे डैशबोर्ड पे हमारे लिए। वो डैशबोर्ड का कैलेंडर फीचर तो सभी के लिए यूजफुल है, यूज इट फ्रॉम टुडे। ओके।